ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपां साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। या सो आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के सत्र में। सो जैसे हमने बताया था कि हम अभी नेक्स्ट 2 दिन चर्चा करेंगे। अ, जो भगवान ने जो गोवर्धन लीला किया था उसमें से हम क्या चीज़ जो है वो सीख सकते हैं, है ना। क्योंकि जब भी कोई भगवान की लीला होती है तो उसमें ज़रूर कोई संदेश होता है हमारे लिए। जो संदेश जो है हम उसमें से ले सकते हैं और प्रयास कर सकते हैं कि हम हमारे जीवन में उसको उतार सकें। तो हर एक लीला के पीछे कोई ना कोई संदेश होता है और उस संदेश को समझना बहुत ज़रूरी होता है। हम लीला का तो आनंद उठाते ही हैं और श्रील प्रभुपाद जी ने कृष्ण बुक में बहुत अच्छे से हर एक लीलाओं का वर्णन किया है स्टोरी फॉर्म में, है ना। लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए कि हम उस लीला में से हम कुछ सीख सके ऐसा। तो जैसे हमने लास्ट फ्राइडे भगवान की जो दामोदर लीला थी उसके बारे में हमने चर्चा किया था और आगे भी करेंगे। सो ऐसे अनेक लीलाएं हैं भगवान की, हर एक लीला में से हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। और आज जो हम लीला 2 दिन जो हम चर्चा करेंगे वो है गोवर्धन धारण लीला। सो हम सब लोग ऑलमोस्ट जानते ही हैं कि भगवान ने 7 साल के आयु में गोवर्धन उठाया था और सभी ब्रजवासियों को बचाया था, है ना। सो हम थोड़ा लीला का स्मरण करेंगे और फिर हम थोड़ी उसकी जो शिक्षा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। सो ओवरऑल इस प्रकार से हुआ था कि वैसे दामोदर लीला जब हुई थी भगवान की, उसके बाद ये जो गोवर्धन लीला है वो हुई थी। क्योंकि दामोदर लीला में हम देखते हैं कि किस प्रकार से दूसरे दिन दामोदर लीला हुई थी दिवाली के दिन और गोवर्धन पूजा होती है उसके नेक्स्ट डे। सो पहले ब्रज में गोवर्धन की पूजा नहीं होती थी, इंद्र की पूजा होती थी, है ना। सो जो दामोदर लीला हुई थी उसके बाद ये जो लीला है पास टाइम भगवान ने किया था। सो पहले इंद्र की पूजा होती थी, है ना। हर एक व्रजवासी जो थे इंद्र की पूजा किस लिए करते थे? क्योंकि उनका मेन कार्य था गायों की सेवा करना और एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर किसके ऊपर डिपेंड होता है? बारिश के ऊपर। और बारिश कौन देता है? इंद्रदेव। सो इसलिए सारे व्रजवासी जो थे वो इंद्र की पूजा करते थे, इस अ, ऐसा सोच के कि जब इंद्रदेव प्रसन्न होंगे तो बारिश गिराएंगे और बारिश होगी तो हमारा पूरा साल जो है हम कुछ अनाज उगा सकते हैं, गायों की सेवा कर सकते हैं और उसमें से हम जो है कुछ सीख सकते हैं। सो इस प्रकार से अ, गोवर्धन गोवर्धन से पहले इंद्र की जो पूजा है वो होती थी। सो उसी प्रकार सारे ब्रजवासी जो थे वो तैयारी कर रहे थे इंद्र की, इंद्र पूजा के लिए, है ना। कि हम आज जो है इंद्र देव की पूजा करेंगे अभी। तो सारे लोग लगे हुए थे, सारे ब्रजवासी जो थे अलग अलग मिष्ठान बनाने में और अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाने में और पूजा की जो भी सामग्री होती है उसको इकट्ठा करने में और पूजा करने में, है ना। तो कृष्णा उस समय 7 साल के बच्चे ही थे, बालक थे वो, है ना।
और वो सब देख रहे थे कि कुछ ना कुछ तैयारी चल रही है। सो उन्होंने पूछा उनके पिताजी को कि किसकी तैयारी चल रही है, किसकी पूजा की। तो उन्होंने बताया इंद्र देव की तैयारी, इंद्र पूजा की तैयारी हो रही है। बोले क्यों इंद्र पूजा करनी है? तो कि फिर पूरा बता रहे थे आ, नंद बाबा कि क्या क्या इंद्र हमें प्रदान करते हैं और उनको संतुष्ट करने के लिए हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। आइडली एक्चुअली भगवान भी भगवद गीता के अंदर बताते हैं कि तीसरे अध्याय के अंदर कि यज्ञ के बारे में है ना, किस प्रकार से हम जो यज्ञ करते हैं उससे देवी देवता संतुष्ट होते हैं और फिर हमें रिटर्न में आ, जो है अलग अलग चीज़ें प्रदान करते हैं सारे देवी देवता। लेकिन प्रभुपाद जी हर एक चैप्टर में भी समझाते हैं कि इस प्रकार से कृष्ण भक्ति जो है, हरिनाम संकीर्तन है, वो सबसे बड़ा यज्ञ है ना। सो हर एक व्रज के वासी जो थे उनका ये इस प्रकार से होता था कि भी हर साल ये टाइम पे हम इंद्र की पूजा करेंगे, जिससे हमारी फसल अच्छी उगेगी और हम पूरा साल जो है अच्छे से निकाल पाएंगे ऐसा। तो कृष्ण ने आर्गुमेंट किया कि आ, हमें हमें क्यों इंद्र की पूजा करनी है ऐसा, है ना। बोले अरे थोड़ी ना है कि इंद्र की अगर पूजा नहीं करेंगे तो बारिश नहीं देंगे, वो तो उनका कार्य है बारिश देना। और ऐसे अनेक तर्क वितर्क के ऊपर हम इस बार नहीं जाएंगे, हम अलग टीचिंग्स के ऊपर है, क्योंकि गोवर्धन लीला तो बहुत विशाल बहुत बड़ी लीला है। तो काफी अच्छा तर्क वितर्क होता है नंद बाबा और कृष्णा के साथ में, है ना। और कृष्ण को तो बालक ही समझ रहे थे, उनको कोई सीरियसली भी नहीं ले रहे थे पहले। लेकिन कृष्ण ने बहुत इंसिस्ट किया कि ये पूजा बंद होनी चाहिए, है ना। सो वो बोले कि अगर पूजा करनी है तो किसकी करो, गोवर्धन की करो। बोले गोवर्धन हमें सब कुछ देता है ना। हम गाय चराने गोवर्धन के ऊपर जाते हैं, घास भी वो देता है, फल भी वो देता है ना। गायों को चराने हम जाते तो जगह भी वहीं से मिलती है हमें। तो अगर पूजा ही करनी हो तो फिर गोवर्धन की करनी चाहिए हमें, हम क्यों इंद्र की पूजा कर रहे हैं, है ना। सो बहुत तर्क वितर्क होता है आपस में उनके, कृष्णा के बीच में, फिर नंदावा के बीच में, और फिर अलग जो व्रजवासी है उन सब के बीच में, है ना। तो समाव और अदर कृष्णा जो है वो उनको कन्विंस कर लेते हैं गोवर्धन पूजा करने के लिए, है ना, कि हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। और फिर भगवान नंदा बोलते भी हैं कि इतनी सारी सामग्री जो है वो किस में लगाएंगे, इंद्र की पूजा नहीं करना। भगवान बोले गोवर्धन को लगा लो, है ना। तो भगवान ने बोला गोवर्धन की जो पूजा है उसमें लगा लो आप, है ना। और गोवर्धन जो है वो सब कुछ खा लेगा, है ना। और भागवतम में ऐसा वर्णन भी है कि गोवर्धन जो है वो साक्षात भगवान का स्वरूप भी है और भगवान के भक्त भी है ना। गोवर्धन वरियो ऐसा वर्णन आता है 10वें स्कंद में कि वो साक्षात भगवान भी है और साथ में भगवान के भक्त भी है, दोनों ही है। और हम देखते हैं कि जब गोवर्धन को भोग लगाया तो गोवर्धन सब कुछ खा भी रहे थे, है ना, एक्चुअली में। सो वो सब लोग भी देख रहे थे ब्रजवासी, वो लोग भी चौंके, बोले गोवर्धन तो सही में खा रहा है, कि कृष्णा तो एकदम हमें सही बताया उसने कि गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए, इंद्र की पूजा क्यों करनी चाहिए हमें। और कृष्ण ने बताया कि अभी गोवर्धन परिक्रमा भी करेंगे। तो सब लोग मिलके गोवर्धन की आ, ये परिक्रमा भी कर रहे थे और गोवर्धन की पूजा, और एकदम, और गोवर्धन भी बोल रहे थे कि और चाहिए ऐसा करके, है ना। तो और भी गोवर्धन जो थे, इसलिए वहाँ अन्नकूट लगाते उस दिन, है ना, गोवर्धन पूजा के दिन, क्योंकि गोवर्धन पूजा को गोवर्धन जी को पूरा अन्नकूट ऑफर किया था ब्रजवासियों ने, और इसलिए उनको भी अन्नकूट धराया जाता है आज भी, है ना, गोवर्धन पूजा के दिन। और तब से जो है ये सिलसिला शुरू हुआ इंद्र की पूजा को बंद करने का और गोवर्धन की पूजा शुरू करने का। वैसे तो सब कुछ सही जा रहा था, है ना। लेकिन खाली एक ही व्यक्ति जो थे जो बहुत नाखुश थे ना, जो खुशी नहीं थे, वो कौन थे? इंद्रदेव, है ना। तो इंद्रदेव सोचने लगे कि बोले ये सब पगला गए हैं, है ना। बोले ठीक है, जब तक बच्चे की बात, बच्चे वो भी सुन रहे थे, इंद्र भी सब कुछ, है ना, कृष्ण बोल रहे हैं, वो लोग बोलते कि बच्चे की बात को कौन सीरियसली लेगा, है ना, हु विल टेक सीरियसली, कौन इसको सीरियसली लेगा, है ना। लेकिन उन्होंने देखा, बोले तो सबकी सब बातें मान भी रहे हैं और गोवर्धन पूजा भी कर ली, और तो सही में ही पूजा नहीं कर रहे हैं,
एट लास्ट इंद्र को पता चला कि ये लोग तो सही में मेरी पूजा नहीं कर रहे, तो वो तो बहुत अपसेट हो गए। बोले ये क्या मजाक चल रही है क्या ये इधर, इतने सालों से मेरी पूजा करते आ रहे हैं और एक छोटे बच्चे ने क्या मना कर दिया, क्या फिलोसफी बता दी, ये तो मेरी पूजा करना ही छोड़ दिया। और देखिए इंद्र पावरफुल था, है ना, कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं, वो तो देवता है, स्वर्ग का राजा है, उसके पास हर एक प्रकार की सत्ता है। वो तो उसके, उसने तो एकदम मन पे ले लिया, है ना, अपनी पोजीशन के ऊपर ले लिया। बोले तो खतरा है मेरी पोजीशन के ऊपर, ऐसा कैसे चलेगा, है ना। तो बोले अभी जिसके पास पावर होता है वो क्या करता है, वो जिसके पास पावर नहीं होता तो उसके नीचे होता है, उसको दबाने की कोशिश करता है ना। वो दिखाता है कि देखो मैं कितना पावरफुल हूँ। तो इंद्र ने भी सोचा ऐसा कि ये गोवर्धन पूजा कर रहे हैं, गोवर्धन लीला कर रहे हैं, गोवर्धन पूजा कर रहे हैं, अभी बताता हूँ कि मेरे अंदर कितनी शक्ति है ना। अभी उनको सबक सिखाता हूँ कि मेरी पूजा नहीं करने का परिणाम क्या होता है। बोले छोटे बच्चे की बात कौन मानता है, आप हम घर के अंदर होते तो क्या हम 6-7 साल बच्चे की बात को सीरियसली लेते हैं? हम नहीं लेते हैं, है ना, हम मजाक में या मस्ती में उड़ा देते हैं उसकी बातों को। तो इंद्र भी यही सोच रहे थे, बोले ठीक है 7 साल का बच्चा है बोल रहा है, कौन सीरियसली लेगा उसको। लेकिन फिर तो सीरियसली ले लिया। बाकी सब ब्रजवासियों ने तो वो तो एकदम इतना उनको परेशान हो गए इंद्र कि उसने जो बादल ब्रह्मांड का ये नाश करने के लिए होते हैं, है ना, वो बादल उसने बुलवा दिए। एनिलेशन, जब समाप्त करना होता है जब पूरे संसार को, उस समय जो बादल बुलाया जाता है उस बादलों को बुलाया। वो बादल भी चौंक गए, है ना। बोले अभी समय तो हुआ नहीं, टाइम हुआ नहीं, अभी क्यों बुला रहे हैं हमें। हाँ, अभी तो इंद्र क्या भूल गए क्या, लगता है समय देखा नहीं, लगता है घड़ी बंद हो गई क्या उनकी, है ना। तो बोले वो भी चौंक गए, बोले इंद्र अभी क्यों हमें बरसने के लिए बोल रहे हैं। इंद्र ने बोला कि जाओ बरसो, है ना, कोई बचना नहीं चाहिए पूरे ब्रज में, उनको मालूम पड़ना चाहिए कि मैं कौन हूँ, है ना, उनको मालूम पड़ना चाहिए कि मैं इंद्र हूँ और मेरे पास कितनी शक्ति है। सबक सिखाओ जाके। वो बादल ने बोले कि इंद्र देव आप गुस्से में हो, ये हम तो संहार, जब सृष्टि का संहार करना होता है तब हम आते हैं, आप अभी इन बादलों को आप अभी हमें बोल रहे हैं, तो कोई नहीं बचेगा इसमें से। तो इंद्र बोले वही तो मैं चाहता हूँ, उनको सबक सिखाना है। दूसरे गांव वालों को भी पता चलना चाहिए कि देखो इन्होंने इंद्र पूजा नहीं की तो क्या हाल हुई, है ना। तो नेक्स्ट टाइम वो मेरी पूजा बंद, मुझे पूजा करना जो है कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी बंद नहीं करेंगे मेरी पूजा को। सो इंद्र ने तो, और उस बादल इतने भयंकर होते हैं, एक एक बूंद जो होती है ना, एक एक खंबे जितनी बूंद होती है, सोचिए आप कि जो हमारे मंदिर का खंबा है, कितना बड़ा खंबा है अंदर, एक एक बूंदे जो होती है इतने बड़े बड़े खंबे की तरह होती है, सोचिए तो क्या हाल होगा। आज हमारे इधर मान लीजिए 5-6 इंच बारिश गिर जाती है तो हमारा क्या हाल हो जाता है ना। तो वैसा ही हाल जो है इनका हुआ, ब्रजवासियों को करना चाहा इंद्र ने, है ना। सो ये मैंने आपको संक्षिप्त में बताया, एकदम संक्षिप्त में बताया कि इंद्र क्यों गुस्सा हुआ, क्योंकि उसके पूजा नहीं की गई। पूजा तो नहीं हो तो ठीक है, लेकिन बच्चे की बात मान ली, उस पर तो उसको ज्यादा बुरा लगा कि बोले बच्चे की बात कौन मानता है ना। सो इस प्रकार से उसको और गुस्सा आया, फिर उसने बादल बरसाना शुरू किया। तो सारे ब्रजवासियों का एक बहुत अच्छा गुण था जो हमें सीखना चाहिए, वो ये था कि जो भी परिस्थिति आती थी ऐसी, वो हर एक परिस्थिति में किसका स्मरण करते थे, किसका शरण ग्रहण करते थे, कृष्ण का। तो इसके अंदर भी उन्होंने यही किया, है ना, किसका शरण ग्रहण किया, कृष्ण का। बोले कृष्णा, तुमने बोला था गोवर्धन पूजा करने के लिए, अब देखो इंद्र नाखुश हो गए हमसे, अभी तुम्हें बचाओ, अभी हमें कौन बचाएगा, है ना। तुम्हारी बात मान के हमने तो ये गोवर्धन की पूजा कर ली, अब देखो इंद्र, हमने बताया था पहले ही कि इंद्र नाखुश हो जाएंगे, अब देखो इंद्र सही में नाखुश हो गए, ऐसा कैसे चलेगा अभी, अभी कौन बचाएगा हमें। तो कृष्ण बोले कोई चिंता मत, गोवर्धन को हमने इतना खिलाया है, वही बचाएगा हमें। तो बोले गोवर्धन कैसे बचाएगा। तो बोला आप धैर्य रखिए, मैं बताता हूँ। तो कृष्ण गए, और कृष्ण ने जब गोवर्धन जो था उसको पूरे पर्वत को उठा लिया उन्होंने, यानी एक छोटी सी उंगली में, है ना, एकदम जो छोटी वाली उंगली होती है उस। तो कृष्ण जैसे उठाया, बोले सब लोग आ जाओ अंदर,
क्यों चिंता कर रहे हो आप? सब लोग आ जाओ। बोले कोई, इंद्र की जो बारिश है उससे आपको 100% बचा के रखेंगे, गोवर्धन जो है ना। तो सारे व्रजवासी, गाय बछड़े, सारे लोग जो थे वो अंदर गोवर्धन के अंदर फिट हो गए सारे के सारे, है ना। गोवर्धन इतना विशाल पर्वत था कि सब लोग जो है पूरा गांव फिट हो गया ना। पूरा गोकुल वृंदावन उसके अंदर आ गया, जितने भी लोग थे सब। तो उस प्रकार से कृष्णा ने कितने दिन तक उठाया था ये पर्वत? 7 दिन और 7 रात तक उठाया था, सोचिए, बिना कुछ खाए पिए, है ना। और सारे ब्रजवासी जो थे वो केवल और केवल 7 दिन और 7 रात केवल और केवल कृष्ण को ही देख रहे थे, कृष्ण के ही दर्शन कर रहे थे। उन्होंने भी कुछ नहीं खाया पिया था, है ना। और इंद्र ने सोचा कि ये तो मतलब एकदम, उसने तो जैसे बोलता न्यूक्लियर वेपन छोड़ दिया था, और समझे ना उसके लिए तो न्यूक्लियर वेपन ही था ये। तो इंद्र ने सोचा कि न्यूक्लियर वेपन छोड़ दिया मैंने, फिर भी कुछ नहीं हुआ। और फिर उसको पता चला कि जिसको बालक समझ रहा था वो कौन है, वो स्वयं मेरे प्रभु है ना। तब उसका जो इंटेलिजेंस था, बुद्धि था ना, वो थोड़ा ठीक हुआ इंद्र का। और फिर इंद्र जो है वो नीचे उतरे। और अभी देखिए, अभी इतनी बड़ी गलती की है उसने। ब्रजवास कृष्ण जो है, ब्रजवास को कितना प्रेम करते हैं, गोपी और गोपाओं को कितना प्रेम करते हैं। उससे ज्यादा प्रेम तो कृष्ण और किसी से करते ही नहीं है। और उन लोगों को मारने की कोशिश की इंद्र ने। अब सोचिए इंद्र कितना डरेगा, और डरना भी चाहिए उसको, है ना। तो इंद्र ने सोचा कि मैं इसका सामने जाऊं तो कैसे जाऊं अभी, है ना। तो इंद्र ने सबसे पहले, कृष्ण को क्या अच्छा लगता है, गाय। तो सबसे पहले सुरभि गाय को भेजा इंद्र ने, है ना। उसने भी टेक्निक अपनाई कि बोले थोड़ा पहले गुस्सा शांत होने दो, फिर मैं जाता हूँ, है ना। तो ये बहुत मधुर स्टोरी है एक्चुअली। फिर हम कभी पूरी खाली कथाएं करेंगे इसकी, है ना। लेकिन क्योंकि हमें 2 दिन है हमारे पास, और हमें क्योंकि उसके उसमें जो टीचिंग्स है वो सीखनी है, तो उसके ऊपर हम ज़्यादा फोकस करने का कोशिश करेंगे। तो मेन चीज़ जो है इसके अंदर सीखनी है वो है, अ, जो हमें मेनली सिखाया जाता है वो है फॉल्स ईगो और एनवियस नेचर, ना। किस प्रकार से घमंड, प्राइड, जो इंद्र का प्राइड था ना ये, कि मेरे को कैसे मना कर दिया, मेरी पूजा क्यों नहीं की, अब मैं दिखाता हूँ देखो क्या होता है ना। सो एक्चुअली इंद्र भी जो देखिए भगवान के भक्त है वो, ना, तभी तो स्वर्ग के राजा है वो, है ना। लेकिन कई कई बार क्या होता है कि हमारे अंदर भी जो है इस प्रकार का प्राइडफुल नेचर आ जाता है, हमारे अंदर ही हमारा फॉल्स ईगो जो है वो ऊपर आ जाता है ना। तो उस कारण से ऐसी जैसे गलतियां करते हैं, हमारा प्राइडफुल नेचर दिखाता है। तो इंद्र ने भी ये किया था, भगवान खाली इंद्र को सबक सिखाना चाहते थे। भगवान ये सिखाना चाहते थे इंद्र को कि तुम स्वामी नहीं हो, तुम परमेश्वर नहीं हो, वो मैं ही हूँ, है ना। तो इंद्र तो सोच रहा था कि देखो, मेरे कारण बारिश होती है और मेरे कारण सबको खाना मिल रहा है, अगर मैं नहीं होता तो क्या होता, है ना। तो इस प्रकार की इंद्र की सोच हो गई थी। तो उस, और क्योंकि वो भक्त है भगवान के, इंद्र तो भगवान उसका खाली सबक सिखाना चाहते थे, है ना। उसका जो इंटेलिजेंस, माइंड जो डाइवर्ट हो चुका था ईगो के कारण, प्राइडफुल नेचर के कारण, उसको खाली भगवान को ठीक करना था। इसलिए एक्चुअली भगवान ने गोवर्धन लीला की, इंद्र को सबक सिखाने के लिए, इंद्र की पोजीशन सिखाने के लिए कि तुम मेरे सेवक हो, है ना। भले ही तुम स्वर्ग के राजा हो, भले ही मैंने ही तुम्हें पोजीशन दी है वो, है ना, पर स्टिल यू आर माई सर्वेंट, है ना। और उसके माध्यम से हम सबको सिखाना चाहता है कि जो अगर हम प्राइड फुल नेचर जो है हमें कितना ले डूबता है। भौतिक जीवन में तो ले ही डूबता है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन के अंदर भी हमें ये ले डूबता है ना। घमंड आ जाना, ये बहुत खतरनाक चीज़ है घमंड जो है वो, है ना। कि देखो मैं कितना सालों से माला कर रहा हूँ, कितना मैंने रीडिंग कर लिया है, कितना मैंने हियरिंग कर लिया है ना। तो एक घमंड आ जाता है फिर हमें कि अब माया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है ना। आने दो माया को अभी सामने, आने दो जो कुछ भी आना हो। तो ऐसा घमंड हो जाता है हमें, और वही घमंड जो है भक्ति से धीरे 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 नीचे उतार देता है। इसलिए भगवान भी कई बार भक्तों के साथ उनको प्रेम से, उनको खाली सिखाने के लिए, देखो भगवान ने सारे असुरों को तो मार दिया था, जो भी आए थे उनको धड़ा धड़ एक एक करके मारते जा रहे थे। पुतना से लेके शुरू किया था उन्होंने, है ना। जो भी आया उसको मार ही रहे, इंद्र को थोड़ी मारा था भगवान ने, है ना। क्योंकि इंद्र तो
भगवान भी जानते थे, बोले ये थोड़ा इसका, कई बार क्या था, हम भटक जाते हैं ना, रास्ता भटक गया था इंद्र। हम भी कई बार भक्ति में रास्ता भटक जाते हैं, तो वो भी भटक गया था, भगवान खाली उसको सही रास्ते पे ला रहे थे बस, है ना। सो ऐसी अनेक शिक्षाएं जो है हम सीख सकते हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कुछ शिक्षाएं सीखने का। तो मैं आपके सामने एक स्क्रीन शेयर करता हूँ, तो आप एक एक करके उसको पढ़ सकते हैं कोई, है ना, फिर हम उसको उसको ही डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। सो लेसन फ्रॉम गोवर्धन लीला, है ना, ओवरकमिंग फॉल्स प्राइड, कैसे फॉल्स प्राइड को हम ओवरकम कर सकते हैं। सो पहला कोई पढ़ सकता है, फर्स्ट जो है ना वो, आप में से कोई। Hare Krishna. यस, पढ़िए माता जी। Lessons from Govardhan Leela. 1. By regularly getting honor and worship, one becomes a puffed up, spoiled child. When Indra understood that the sacrifice that was to be offered by the cowherd man in Vrindavan had been stopped by the Krishna, he became angry and he vented his anger upon the inhabitants of Vrindavan who were headed by Nand Maharaj, although Indra knew perfectly well that Krishna was personally protecting them. Hare Krishna. हाँ हाँ, यस। तो सबसे पहला लेसन क्या है जो हम इससे सीखे हैं, कि जब रेगुलर हमें मान सम्मान मिलता है ना, तो हम एकदम पफड अप हो जाते हैं, है ना, सॉरी, है ना, एक खराब बच्चे की तरह, है ना। अगर आप देखिए जिनके पास बहुत पैसा होता है ना, जिन उनके बच्चे अगर हम देखते हैं कितने स्पॉइल्ड होते हैं, है ना, उनको बात करने का भी तरीका नहीं पता होता है ना, उनका व्यवहार भी एकदम घमंडी टाइप होता है। सो इंद्रा जो था, उसको भी रेगुलर ऑनर वर्शिप मिल रहा था, है ना, और अचानक बंद कर दिया भगवान ने, है ना। अचानक से एक दिन, आप सोचिए, आप अचानक आपको इतना सारा मान सम्मान मिल रहा हो और अचानक से आपको बोलते हैं कि आपको अभी रिजाइन करना पड़ेगा, है ना, या फिर आपको आपके पोजीशन से उतारा जा रहा है, तो कैसा लगेगा, है ना। सब मान सम्मान इतना मिल रहा है, सब कुछ खत्म हो जाएगा, है ना। जैसे इंद्र को पता चला कि जो सेक्रीफाइस जो यज्ञ मेरे लिए करने जा रहे थे, लेकिन अभी ये कृष्ण के द्वारा बंद कर दो, उसने कुछ सोचा ही नहीं, बहुत गुस्से में आ गया वो, है ना। और आप देखिए जब हम गुस्से में आते हैं तो हम कुछ भी कर बैठते हैं ना, एकदम पफड अप हो जाते हैं जब हम घमंड से। तो इंदिरा को भी बहुत जो था, उसका गुस्सा चरम सीमा पे आ गया अचानक से, और सोचा कि, बोले गलती इसकी नहीं है, बोले तो बच्चा है ना, गलती इन लोगों की है। इनको समझना चाहिए ना कि मैं इतने टाइम से मेरी पूजा करते आ रहे हैं और अचानक कैसे पूजा रोक सकता है ना। तो एक्चुअली हमारा आचार्य टिप्पणी जैसे इसके अंदर बताया गया है ना, ऑल्दो इंद्र न्यू परफेक्टली वेल दैट कृष्णा वाज पर्सनली प्रोटेक्टिंग देम। तो हमारे आचार्य बहुत सारे आचार्यों ने इसके ऊपर टिप्पणी की है, गोवर्धन लीला के ऊपर बहुत अच्छी अच्छी टिप्पणियां हैं। तो उसमें से एक टिप्पणी में यही बताते हैं कि गिरिंद्र भी जानता था कि समहाउ कृष्णा जो है ना उनको पर्सनली प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन उसकी पोजीशन के कारण वो इतना पफअप हो गया था इंद्र, कि उसको समझ में नहीं आ रहा था। जैसे हम लोग कई बार गुस्सा करते हैं या हमारी पोजीशन छीन ली जाती है, तो हम कैसे एकदम हक्के बक्के रह जाते हैं ना, कुछ भी करने लगते हैं, है ना, जो भी हाथ में आता है पछाड़ते हैं, है ना, कुछ भी हाथ में नहीं है, चश्मे अगर पहने चश्मे पछाड़ देते हैं, है ना, जो भी सामने है उसके ऊपर गुस्सा कर लेते हैं। तो वैसे सेम इंद्र बिहेव कर रहा था। तो इसलिए जब हमें रेगुलर ऑनर और वर्शिप मिलता है तो हम भी पफ्ड अप हो जाते हैं, है ना, एक बिगड़े हुए बच्चे की तरह, है ना। तो अमीर बच्चा होता है कितना बिगड़ जाता है वो, क्योंकि उसको हर एक चीज़ उसके पास उपलब्ध होती है, और जब नहीं मिलती है तो कितना हंगामा मचा लेता है वो। तो इंदिरा भी एक प्रकार से उसी प्रकार से जो था बिहेव कर रहा था। इसलिए हम नॉर्मल ये सिखाते हैं कि जब भी हम भक्ति मार्ग में अंदर भी हमें कोई ऑनर मिलता है ना, जब भी कोई हमें रिस्पेक्ट देता है, हम रिस्पेक्ट किसको ऑफर करते हैं, हम हमारे गुरु को ऑफर करते हैं और शिला प्रभुपाद को ऑफर करते हैं, है ना। सो इसलिए जब हम परंपरा में अगर वो रिस्पेक्ट ऑफर करते हैं, है ना, धीरे 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 करके, तो क्या होता है कि हम उससे प्रभावित नहीं होते, उस रिस्पेक्ट से या उस वर्शिप से, है ना। हम उससे प्रभावित नहीं होते, क्योंकि हम मन ही मन, मन के अंदर हमें सारा ऑफरिंग किसको दे रहे हैं, हमारे गुरु को दे रहे हैं, श्रील प्रभुपाद को दे रहे हैं, कि प्रभुपाद आपकी कृपा से जो है ये सब संभव हुआ है, ना कि मेरे प्रयासों से।
है ना। आप आपके कारण, है ना, जो भी लोग मंदिर में आ रहे हैं, जो भी लोग कृष्ण भक्ति में जुड़ रहे हैं, वो सभी जो है आपकी कृपा के कारण है ना। तब जो है हम इस ऑनर और वर्शिप से बच सकते हैं, वरना हम भी पफड अप हो सकते हैं, है ना। और इवन हमारे मटेरियल लाइफ के अंदर भी हम लोग भी देखिए, है ना, आप सब, अगर हम कोई बड़ी पोस्ट पोजीशन पे होते हैं, है ना, अगर कोई मान सम्मान हमेशा मिलता है हमें, अगर कोई थोड़ा सा भी मान सम्मान नहीं देता, हम कितने गुस्से में आ जाते हैं, है ना। और आप सब लोगों ने भी देखा होगा, है ना, शायद एक्सीडेंट भी किया होगा। और है ना, आप देखिए जब भी कोई पॉलिटिशियंस होते हैं, है ना, जब भी कोई बड़ा सरकारी अधिकारी होता है ना, आप देखो थोड़ा उसको मान सम्मान ना दो, फिर देखो क्या होता है आपका हाल, है ना। तो बोले ये ऐसा कैसे कर सकते हैं। हाँ, तो इतना फिर सारा गुस्सा किसके ऊपर उतारते हैं वो, है ना, जो भी उनके आधारित जो भी लोग होते हैं उनका सारा गुस्सा उतार देते हैं ना। बोले इसको परेशान नहीं करना है। ऐसे कई बार हम सोचते हैं, बोले जो करना है मेरे को करो, लेकिन इन लोग कुछ मत करो, है ना। वो क्या करेगा, उनके ऊपर ही करेगा। इंद्र ने क्या किया, सभी ब्रजवासियों के ऊपर किया हमला, है ना, क्योंकि वो सारे ब्रजवासी जो थे वो डिपेंडेंट थे कृष्णा के ऊपर। इसलिए जब भी हमें, ऐसा मान सम्मान मिलता है तो उससे हमें ना घमंडी होना चाहिए, सिखाया जाता है इस लीला के माध्यम से, ना हमें उससे पफड अप होना चाहिए, है ना। तो ये भक्ति के अंदर तो यही है कि हम आगे हमारी परंपरा में उनको ऑफर कर सकते हैं, है ना। और बाकी भौतिक संसार के अंदर जब अगर आपके पास भी बहुत बड़ी पोजीशन है ऑफिस के अंदर या इस प्रकार से, तो आप भी सोच सकते हो कि ये जो पोजीशन मुझे मिली है किसकी कृपा से मिली है, भगवान की कृपा से मिली है। और इसी पोजीशन में जो भी मैं मुझे अर्निंग होती है, जो भी कुछ मुझे मिलता है, वो मैं कृष्ण की सेवा में लगाऊंगा, है ना। सो जितनी बड़ी पोजीशन होती है आप सोचिए, उसमें जिम्मेदारी बढ़ती है, लेकिन उतने फायदे भी मिलते हैं हमें, है ना। सैलरी अच्छी होती है, छुट्टी के लिए भी इतना आ, मगजमारी नहीं करनी पड़ती हमें, है ना। सो लेकिन पफड अप भी हो जाता है अगर कोई हमारी बात नहीं मानता है, नहीं सुनता है तो ऐसा हर जगह होता है। सो लेकिन अभी भक्ति के मार्ग, हम भक्ति के उसमें हम सीख रहे हैं अभी, तो हम उस प्रकार से सीख सकते हैं तो इसको। तो कभी भी, जब भी व्यक्ति पफड अप हो जाता है ना, यानी कि उसके सर पे चढ़ जाता है घमंड, है ना, जब उसके सर पे घमंड चढ़ जाता है तो उसको तुरंत समझना चाहिए। और भगवान की विशेष कृपा थी इंद्र के ऊपर ही, कृष्ण की, कि उसको सिखा रहे थे भगवान ये, है ना। सो और सबसे पहला हम कार्य क्या करते हैं, गुस्सा आता है हमें, बोले ऐसा कैसे मेरे को बोल दिया। उसको जानता भी है कि मैं कौन हूँ, है ना। भले हम शायद बोलेंगे नहीं, लेकिन मन ही मन तो सोच ही लेते हैं एक बार तो, है ना, कि अब दिखाता हूँ कि मैं कौन हूँ, है ना। और क्या बोलता, बोले क्या कर लेगा तू, बोले अब दिखाता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ बस। तो आप सोचिए कि गुस्से में वो थोड़े क्षणों का होता है, लेकिन उसके अंदर कितना सब खराब हो जाता है, हमारा चेतना खराब होता है, हमारे संबंध खराब होते हैं, है ना। हमारा शरीर भी खराब होता है ना। हाई बीपी ये सब जैसे शुरू होता है ना। सो हमें प्रयास करना, जो भी हमें ऑनर और वर्शिप जो भी मिलता है, हमें मान सम्मान जो मिलता है, वो हमें किसको देना चाहिए, हमारी परंपरा में आगे देना चाहिए। और हमें चैतन्य महाप्रभु ने क्या सिखाया है, त्रिनाथ सुने जना तरुरपे सहिष्णु अमानी न मान देना, कि हमें खुद मान की आशा नहीं रखनी चाहिए और दूसरों को मान देना चाहिए। ये हमारा सिद्धांत है जो चैतन्य महाप्रभु ने हमारी मूवमेंट पर दिया है, कि हमें खुद को मान की आशा नहीं रखनी चाहिए, दूसरों को मान देना चाहिए। हम उल्टा करते हैं, हम खुद की मान की आशा रखते हैं और दूसरों को मान नहीं देते हैं, हम ऑपोजिट पूरा। तो ये हमारा सिद्धांत नहीं है। अमान या ना मान देना कीर्तन या सदाहरी, अगर कोई व्यक्ति इसको फॉलो करेगा तो वो जो है आसानी से भगवान का नामों का स्मरण वो कर पाएगा, है ना। तो ये सिद्धांत को अपनाना चाहिए, अमान ही ना मान, खुद को मान की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। और एक बहुत बड़ा सिद्धांत है इतना, है ना। आप ऐसा नहीं कि एक बार लेक्चर सुनने से हम फॉलो कर पाएंगे ना, प्रैक्टिस करनी होगी, हरि नाम ठीक से लेना होगा, बारंबार ये सारे लेक्चर सुनने होंगे, भगवत गीता इसका पढ़ा रीडिंग हमें रेगुलर वे में करना, उसको समझने की कोशिश करनी, तब जाके ये जो है हम सिद्धांत जो है ये हमारी ना मान देने वाला, उसको हम हमारे जीवन में धीरे धीरे करके
अप्लाई कर सकते हैं, है ना। सो पहला लर्निंग ये था कि जब भी हमें रेगुलरली ऑनर और वर्शिप मिलते हैं हम एक पफ्ड अप हो जाते हैं और फिर हमें गुस्सा आ जाता है। ठीक है, दूसरा जो है कोई पढ़ सकता है। यस, पढ़िए। प्रभु जी मैं पढ़ूं? हरे कृष्ण प्रभु। आप यस, माता जी पढ़ सकते हैं, मुझे पता नहीं, आप बताओ। Okay. Disturbance यस, arises when your authority is not shared by someone. Demonically, Indra, all powerful supreme personality. When demon becomes very powerful, they defeat the supreme controller, the personality of Godhead. Indra, though not a demon, was puffed up by his material position, and he wanted to challenge the supreme controller. He thought himself, at least for the time being, as powerful as for कृष्णा, Indra. Krishna, sorry, Krishna. Indra said, "Just see the impudence of the inhabitants of Vrindavan. वृंदावन। They, Vrindavan. They are simply inhabitants of the forest, but being infatuated with their friend Krishna, who is nothing but an ordinary human being, they have dared to defy the demigod." Hare Krishna. या तो क्या डिस्टर्बेंस अराइजेस व्हेन योर अथॉरिटी इज नॉट केयर्ड बाय समवन, है ना। सो है ना, ये भी हम लोगों ने देखा होगा या महसूस किया होगा, है ना, कि जब कोई हमारी अथॉरिटी को केयर नहीं करता है, सम्मान नहीं करता है, सम्मान नहीं करता है ना। तो इंद्र ये सोच रहा था कि मैं स्वर्ग का राजा हूँ, है ना। मैं कौन हूँ? स्वर्ग का राजा, एकदम सुपर पोजीशन, हाईएस्ट पोजीशन पे बैठा हूँ मैं। और ये सब कौन है? ये सब गांव वाले हैं, है ना। ये जंगल में रहते हैं, गांव वाले हैं, है ना। सो उसमें मतलब इट थॉट हिमसेल्फ एटलीस्ट फॉर टाइम बिंग, कुछ समय के लिए उसने ये सोच ही लिया था कि मेरे और कृष्णा के बीच में कोई अंतर ही नहीं है ना। कई बार लोग बोलते हैं ना, मैं ही भगवान हूँ, मेरे पास सब कुछ है, तो मैं ही भगवान हूँ अभी। तो इंद्र भी ये सोच रहा था, बोले मेरे पास सब पावर है ना, जब चाहे तब सब कुछ कर सकता हूँ, मैं स्वर्ग का राजा हूँ, सब लोग मेरे को आके प्रणाम करते हैं हर रोज, है ना, मेरी आरती उतारते हैं, है ना। तो मैं ही भगवान बन चुका हूँ अभी। तो इंद्र को भी ऐसा लगा कि मैं कृष्ण बन चुका हूँ अभी। सो आई एम कृष्ण हिमसेल्फ, यू नो। और ये वृंदावन वाला देखो, गांव वाले वो केवल जंगल में रहते हैं, और केवल एक छोटे से बालक के कहने पे, जो कि ऐसा पता इज नॉट इज नथिंग बट एन ऑर्डिनरी रिंग, बोले एक मनुष्य है वो तो। And ऐसे हम लोग चींटी को कैसे देखते हैं? बोले तो चींटी है। तो देवता भी हम यही देखते इस प्रकार से थे। बोले ये क्या मनुष्य है ना, बूढ़ा होता है, डिसीज होते हैं, है ना। सो इंद्र भी सोच रहा था कि ये कौन है, ये तो मनुष्य है ना। और फिर भी उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई कि एक देवता के राजा को की अथॉरिटी को उन्होंने ध्यान नहीं दिया। इतनी ताकत कहाँ से आ गई इन लोग के अंदर? सो आप सोचे कितना डिस्टर्ब हो गया इंद्र, है ना। तो जब हमारे पास सबसे पहला था, उसके पास ऑनर सम्मान मिल रहा था, वो डिस्टर्ब वो उससे थोड़ा हिल गया वो। ठीक है, दूसरा, किसी ने केयर भी नहीं किया। ऐसा भी बोले कोई ब्रजवासी बोला भी नहीं कि एक बार इंद्र को पूछ लेते हैं, ये फोन लगाते मैसेज करते हुए, देखो कृष्ण ऐसा बोल रहा है इंद्र, है ना, आज हम इसको तुम्हारी पूजा नहीं कर रहे हैं। बोले कम से कम पूछ तो लेते मेरे को, एक मैसेज डाल देते हैं, हाँ यार फोन कर देते हैं, कुछ भी नहीं। ये तो सीधा उसने बालक ने बच्चे ने बताया और सीधा मेरी अथॉरिटी को ही हटा दिया मेरे को, और वो भी एक गांव वाले, ऐसा। बोलो जिसके अंदर बुद्धि ही नहीं है। तो वो ज्यादा गुस्से में आ गया, तो वैसे एकदम हक्का बक्का हो गया, डिस्टर्ब हो गया पूरा वो, है ना। सो ये दूसरा लेसन है कि जब भी हमारी अथॉरिटी का कोई केयर नहीं करते हैं, तुरंत ही जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये हमने भी देखा होगा हमारे लाइफ के अंदर, है ना। कोई आप सोचिए, कोई हमें ऑफिस में अगर चाहते हैं, कोई हमें अगर हमारी अच्छी पोजीशन है, कोई आगे गुड मॉर्निंग भी नहीं बोलता है, तो हमारा दिमाग कितना हट जाता है। बोले ऐसा कैसा उसने गुड मॉर्निंग नहीं बोला मेरे को,
बोले मैं उसके सामने हंसा, या हंसा भी नहीं। समझता है कि आपने आपको बोला, अब दिखाना पड़ेगा उसको कि मैं ऑथोरिटी हूँ, है ना, मेरी ऑथोरिटी को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। शायद ये भूल गया है मासूम बच्चा कि बॉस कौन है, तब दिखाना पड़ेगा कि बॉस कौन है। ऐसा तो एकदम डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है दिमाग के अंदर। बोले ऐसा कैसे, बोले मेरे को गुड मॉर्निंग नहीं बोला उसने, इतनी हिम्मत कैसे हुई उसके अंदर। पूरा हमारा माइंड जो है डिस्टर्ब हो जाता है ना। और उसके सामने एक भक्त को देखिए आप, है ना, तो कभी आ, जो भी उनकी पोजीशन होती है वो तो एक सेवक की पोजीशन होती है ना। वो तो मेरा सोचता है कि मैं तो सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट हूँ, है ना। कोई मुझे सम्मान दे ना दे, उससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि मैं तो एक सेवक हूँ। वैसा हमारी कॉन्शियसनेस होती है, वैसी हमारी चेतना होती है नॉर्मली, है ना। तो इसलिए कई बार जो डिवोटीज होते हैं उससे ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होते, है ना। सो इसलिए ऐसे अनेक उदाहरण है कि जहाँ पर हम देखते हैं, जैसे खुद भगवान के उदाहरण ले लो कि जब भगवान दुर्योधन के सामने गए थे, है ना, तो भगवान दुर्योधन ने भगवान को बोल दिया कि क्या तुम मांगने आए हो, 5 गांव तो क्या कुछ भी नहीं दूंगा मैं तेरे को, भागो इधर से। अरे 5 गांव मांगने के लिए आ गए, तो भी देखो भगवान डिस्टर्ब नहीं हुए थे, है ना। इवन विदुर, विदुर का एक उदाहरण है कि जब विदुर का दुर्योधन ने तो विदुर को बोल दिया कि तुम तो दासी पुत्र हो, तुम इतना क्यों बोल रहे हो इधर आके, तुम्हारी क्या, मतलब ऐसा बोल, तुम्हारी तुम्हारी क्या वैल्यू है इधर इस सभा में आके बोलने की। हाँ, तो अब देखिए विदुर बिना कुछ बोले, बिना कुछ किए, विदुर सभा से तुरंत निकल गए। तो ये एक भक्त का व्यवहार होता है ये, है ना। और डेमोनिक और कैसा होता है, बोले ऐसा कैसे बोल दिया, हिरण्यकशिपु को देखा ना आपने मूवी में, कितना डिस्टर्ब हो गया था वो। जब प्रहलाद ने उसकी ऑथोरिटी को स्वीकार नहीं किया, अपने बेटे को ही उसमें मारने की कोशिश की, सोचिए आप, है ना। तो इसको डेमोनिक मेंटेलिटी बोलते हैं ना। बोले ऐसे कैसे, मेरी रावण को देख लीजिए, है ना। तो विभीषण तो कितना अच्छे से उसको उपदेश दे रहा था, वो तो उसको बचाने की कोशिश कर रहा था, महारीच भी उसको बचाने की कोशिश कर रहा था रावण को। रावण ने सोचा, बोले ये एक साधु आदमी, बोले ये जो आया है, सामान्य मनुष्य, भगवान राम को तो, बोले वो मेरे को कैसे चैलेंज कर सकता है ना। तो अब देखिए पूरी रामायण हो गई उसके पीछे तो, है ना। सो इसलिए जब हम हरिनाम लेते हैं, जब हम भागवत के अलग अलग इस प्रकार से भक्तों के बारे में सुनते हैं, विदुर मैत्रेय इस सब के बारे में, तो हमारे अंदर धीरे 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 जो है वो विनम्रता का भाव उत्पन्न होता है, और उस विनम्रता के भाव से हमारे अंदर जो डिस्टर्बेंस आता है वो धीरे धीरे चला जाता है। अब देखिए ऐसे कितने सारे इंस्टेंसेस है जहाँ पर भक्तों को एकदम इंसल्ट किया जाता है, लेकिन फिर भी वो अनडिस्टर्ब रहते हैं, है ना, इतना भी डिस्टर्बेंस नहीं होता उनको, है ना। कई बार आ, आ, अधिकारियों से या इस प्रकार से उनका अपमान किया जाता है कई बार, फिर भी वो डिस्टर्ब नहीं होता, है ना। फिर भी वो जो है एकदम विनम्रता से उस सिचुएशन को स्वीकार करता है। तो सोचे कभी भी जो डिवोटी अगर वो विनम्रता का स्थान लेगा, है ना, खुद को ये समझेगा कि मैं दासों का दास हूँ, तो कभी भी उसके जीवन में डिस्टरबेंस नहीं आएंगे। डिस्टरबेंस तभी आते हैं जब हम सोचते हैं कि मैं, मेरे पास ये सो एंड सो अथॉरिटी है, और उस अथॉरिटी का कोई सम्मान नहीं करता है ना, फिर हमारा दिमाग तो खराब होता है ना। बोले मैं सीनियर हूँ, है ना, कैसे ऐसा किया मेरे साथ, और फिर जो हमारा डिस्टरबेंस क्रिएट होता है उससे हमें बचना चाहिए। जैसे इंद्र, तो भगवान जो इंद्र के माध्यम सबको सिखा रहे हैं हमें। सो इसलिए आ, हमें प्रयास करना चाहिए कि जब भी ऐसा कुछ आता है तो हमें हमारे मन को इस प्रकार से ट्रेन करना है कि हम डिस्टर्ब ना हो, है ना। जब भी हमारी इस तो, और वो कैसे होगा, जब हमारा प्राइडफुल नेचर धीरे धीरे कम होगा तब, है ना। सो ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं अभी थोड़ा। तो तीसरा कोई पढ़ सकता है, सुनील रो पढ़िए आप, यस, सुनील रो पढ़ सकते हैं, थर्ड वन।
Hare Krishna Prabhu. Yes, Prabhu. You can read. Godhead Indra, though not a demon, he was puffed up by his नहीं, material थर्ड वाला ये थिंकिंग oneself as all powerful and autonomous. Okay, Prabhu. ये वाला. Thinking oneself as all powerful and autonomous. Indra cursed the action of inhabitants of Vrindavan and said, by defying the authority of the demigods, the inhabitants of Vrindavan will suffer the immaterial existence. Having neglected the sacrifice of the demigods, they cannot cross over the impediments of the ocean of the material existence. Indra further declared, these cowherd men in Vrindavan have neglected my authority on the advice of this talkative boy, who is known as Krishna. He is nothing but a child, and by believing this child, they have enraged me. Thus, he ordered the सांवर्तक. Shavartaka cloud to go and destroy the prosperity of Vrindavan. Yes. Next also, Guru. हाँ, नहीं. Okay, Hare Krishna. थैंक यू प्रभु. सो क्या था ये? थिंकिंग वन सेल्फ एज ऑल पावरफुल एंड ऑटोनमस, है ना. खुद को सर्वशक्तिमान समझना और खुद को स्वतंत्र समझना, है ना. तो इंद्र भी यही समझ रहा था, है ना, कि मैं स्वर्ग का राजा हूँ, मेरे पास सबकी शक्ति है और मेरे ऊपर कोई है ही नहीं, है ना. उसे सोचा कि मेरी अथॉरिटी को नहीं मानते हुए उसने श्राप ही दे दिया ऐसा कि इस भौतिक संसार में ये लोग अभी पड़े रहेंगे. इस प्रकार से उन्होंने देवताओं को यज्ञ नहीं किया. वो बोला कि इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मेरा यज्ञ बंद कर दिया. देवताओं का यज्ञ कैसे बंद कर सकता है कोई, है ना. देवताओं को सेक्रीफाइस नहीं कर रहे. अगर वो देवताओं को संतुष्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब वो इस भौतिक संसार के सागर में हमेशा पड़े रहेंगे. कि ये सारे वृंदावनों ने ये ना, जो बच्चा है जो बहुत बोल बोल करता है लेकिन टॉकेटिव बॉय, है ना, जो इतना बड़ 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 करता है, उसकी बातों में आके मेरी ऑथोरिटी को निग्लेक्ट कर दिया है और मेरे को गुस्सा दिलाया अभी, है ना. और फिर उसे सावर तक जो है बादल उनको बुलाया और सारी जो वृंदावन की जो खुशियाँ थी उसको तबाह करने का, उसको ख़त्म करने का उसने सोचा है. सो इसमें एक चीज़ हम ये सीख सकते हैं कि आप देखिए कि इंद्र तो देवता थे, है ना. लेकिन जब आप सभी व्रजवासियों ने सोचा कि हम इंद्र की तो पूजा नहीं करके हम कृष्ण जो बोल रहा है वो करेंगे और अब कृष्ण की शरण ग्रहण की. सो कृष्ण ने जो है उनको रक्षा किया कि नहीं किया ना रक्षा कृष्ण ने. सो आप देखिए कि कृष्ण जो है, अगर हम कृष्ण की शरण ग्रहण करते हैं तो कृष्ण हमें सभी चीज़ों से हमें बचा सकते हैं. तो इससे प्रूव होता है. कई बार हमें डर लगता है कि हम कई सालों से हम देवी देवताओं की पूजा करते आ रहे होते हैं और अचानक से हम जो है उनकी पूजा बंद करते हैं और हमें केवल डर लगता है कि अरे अगर हमने इनकी पूजा बंद कर दी तो इनको बुरा लग जाएगा और फिर हम त्राहिमाम हो जाएंगे हम पे, और हम पे पूरा हमारा जीवन तहस नहस हो जाएगा. लेकिन हम इधर हम देख सकते हैं कि जब भी इन्होंने इंद्र की पूजा करना बंद किया और कृष्ण की शरण ग्रहण की तो कृष्ण किस प्रकार से बचाने आ गए. और एक्चुअली ये तो एक इंस्टेंस है जहाँ इंद्र ने ऐसा किया, जहाँ भगवान कुछ सिखाना चाहते हैं. पर नॉर्मली अगर हम कृष्ण की पूजा करते हैं तो ऑब्वियसली कि सारे देव देवता जो उससे प्रसन्न होते हैं, है ना. वो सारे देव देवता हमसे खुश होते हैं और हमें खुद आशीर्वाद देते हैं कि आप जो है अभी कृष्ण भक्ति में आगे बढ़िए, है ना. तो कोई जो है, अगर हम कृष्ण की शरण ग्रहण करते हैं तो कृष्ण अवश्य हमारी रक्षा करता है. सो और एक चीज़ हम इससे ये सीख सकते हैं कि अ, हमें कोई भी चीज़ जो है खुद को इतना पावरफुल, और जब हमारे पास सब सत्ता आ जाती है तो खुद को एकदम पावरफुल समझते हैं और ऑटोनोमस समझते हैं, यानी स्वतंत्र समझते हैं, है ना. और वो आ ही जाता है ना. कम से कम बाहर आप शायद एकदम विनम्र दिखाओगे अपने आप को, है ना, कि नहीं नहीं नहीं, बगा भगवान की कृपा है, भगवान का दिया हुआ है ना. लेकिन जैसे ही कोई उसको छेड़ेगा तो तुरंत अपना रियल स्वरूप बाहर आ जाता है ना. क्या अब मैं दिखाता हूँ उसको ऐसे. तो इसलिए जब हम सोचते हैं कि मैं सबसे पावरफुल हूँ, मैं सबसे स्वतंत्र हूँ,
तो वो हमारी इंद्र जैसी दशा हो जाती है फिर, है ना, कि हम हमारे जो फॉल्स प्राइड है उसके बहकावा में आ जाते हैं, और फिर धीरे 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 करके हम एक राक्षस जैसा डेमोनिक बिहेवियर हम करते हैं, है ना। तो जब हमारे हाथ में सत्ता आती है तो हम बहुत ध्यानपूर्वक उसको यूटिलाइज करना चाहिए, है ना, चाहे बाहर हो या चाहे भक्ति के अंदर हो, है ना। अगर तुरंत अगर जैसे आपने समझ लिया कि मैं बहुत अभी सीनियर हो चुका हूँ, मैंने इतने साल भक्ति कर दी है, मैंने ये कर दिया वो कर दिया, और हम थोड़ा मन में भी सोचेंगे, तो तुरंत हमारा हाल जो है वो इंद्र जैसा हो जाएगा, एकदम डिस्टर्ब्ड, एकदम एजिटेटेड, है ना, पफ्ड अप, इस प्रकार से। सो और अगर हमारे पास सत्ता भी होगी तो उस सत्ता का, जैसे इंद्र के पास सत्ता थी, तो उसने क्या किया, उस सत्ता का मिसयूज किया। मिसयूज किया कि नहीं किया इंद्र ने? सो हम भी जो है कई बार ऐसा, अगर हम ठीक से उस जो अथॉरिटी है हमारे, हमको अगर दी जाती है, अगर उसको हम ठीक से यूटिलाइज नहीं करते हैं, तो हमारा भी याद होता है ना। ठीक है, सो फोर्थ वन कोई पढ़ सकता है? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। When one is overcome by false pride, one offends ordinary living entities, devotees, and ultimately Krishna. Indra further declared, "This cowherd men in Vrindavan have neglected my authority on the advice of this talkative boy, who is known as Kanaya. Kanaya. He is कृष्णा nothing, कृष्णा Acha, Krishna. He is nothing but a child, and by believing this child, they have enriched me. Thus, he ordered the Savartaka, आवर्त का क्लाउड। Savartaka cloud to go and destroy the propensity of Vrindavan." Hare यस Krishna. यस। सो तो आगे एक्चुअली ये श्रील प्रभुपाद जी ने जो कृष्णा बुक में जिस प्रकार से वर्णन किया है, उसी जो फ्लो है उससे हम जा रहे हैं। तो ये फोर्थ पॉइंट क्या है कि व्हेन वन इज ओवरकम बाय फॉल्स प्राइड वन ऑफेंस ऑर्डिनरी लिविंग एंटिटीज डिवोटीज एंड अल्टीमेटली कृष्णा। कि जब हम मिथ्या अहंकार, जब हमें आ जाता है फॉल्स प्राइड, घमंड आ जाता है, तो हम धीरे धीरे पहले, है ना, जो हमारे साथ में जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं, है ना, धीरे धीरे उनका तिरस्कार करना शुरू करते हैं, है ना, उनको ऑफेंस करना शुरू करते हैं, फिर हम भक्तों का करते हैं, और फिर अल्टीमेटली हम कृष्णा का करते हैं। तो ये क्रोनोलॉजी है ना, कि धीरे धीरे जैसे हम ये प्राइडफुल नेचर के भाव में आ जाएंगे, या उसके, वो हमें ओवरकम कर देगा, तो हम धीरे धीरे, है ना, ऑफेंसिव मेंटेलिटी शुरू हो जाएगी। हम गिनेंगे ही नहीं लोगों को, बोले ये सब कौन है ना, मेरे सामने के लोग कौन है। फिर धीरे धीरे हम भक्तों के प्रति भी ऐसा सोचने लगेंगे, और फिर धीरे धीरे कृष्ण की ऑथोरिटी को भी डिफाई करेंगे और खुद को भगवान समझ बैठेंगे, है ना। सो इस प्रकार से हमारा फॉल्स प्राइड जो है, इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए, है ना, कि जो भी पोजीशन अगर हम बाहर भी हमें मिली है ना, मे बी आपके अंदर, आप जहाँ भी जॉब करते हैं वहाँ अगर आपको एकदम अच्छे से अच्छी पोजीशन दी गई, उसमें भी वफरफ नहीं होना है ना। हाँ, आपको काम करना है तो आपको थोड़ा, लोगों के साथ डील करना पड़ता है इस प्रकार से, लेकिन फिर भी वो काम के तक ही सीमित होना चाहिए, है ना। नहीं तो फिर धीरे धीरे हमें, हम मंदिर आएंगे तो भी हमें ऐसा लगेगा, है ना, बोले देखो मैं ऑफिस में मैं मैनेजर हूँ, और इधर प्रभु जी बोल रहे हैं कि वो साउंड सेटअप करो, वो कुर्सियाँ लगाओ। बोलेगा कुर्सी लगाने के लिए मैं इधर आया हूँ, यही बचाता क्या। बोले एक बार ऑफिस में आकर देखो प्रभु जी, लोग मेरे लिए कितनी कुर्सियाँ बिछा देते हैं, है ना, और आप मुझे बोल रहे हो कुर्सियाँ बिछाने के लिए, है ना। तो वो घमंड जो है वो धीरे 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 इसमें भी आ जाएगा हमें, है ना। द वन ऑफेंस लिविंग एंटिटीज फिर डिवोट इज अल्टीमेटली कृष्णा, है ना। हमारे इधर आने का कारण ही सबसे मुख्य ये है कि हमने भगवान की सत्ता को
हमारी जो स्वतंत्रता थी, इंडिपेंडेंस, उसको मिसयूज किया और हमने कोशिश किया कि मैं भी भगवान की तरह, कृष्णा जैसे गोलोक में है, वैसे मैं भी कैसे खुश नहीं रह सकता, मुझे भी होना है। तो लेकिन हमारा मेन कारण तो यही है इधर आने का, है ना। सो जब प्राइडफुल मेंटेलिटी बढ़ जाती है तो धीरे धीरे हमें भी इधर आके ऐसा लगता है ना। सो इसलिए हमें बाहर भी हमारी इसलिए अगर आप पूरा देखोगे ना, उसको पूरा पढ़ोगे, है ना, आज और कल में, तो हमें एक चीज़ समझ में आएगी कि हर एक चीज़ हमारे कॉन्शियसनेस के ऊपर डिपेंड है ना, कि मैंने अपनी चेतनाओं को कैसे डेवलप किया है। और जब हम भक्ति के मार्ग में आते हैं तभी हमारे धीरे धीरे कॉन्शियसनेस डेवलप हो। जब तक तुमने फॉल्स प्राइड, फॉल्स ईगो ये सब सुना भी नहीं होगा शायद, सेंड ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति और सारे शब्द भी नहीं सुने होंगे, है ना, इस्कॉन में आने से पहले। सो तब पता चलता है हमें कि ओ अच्छा ये फॉल्स प्राइड है, ओ अच्छा इसको ये बोलते हैं, इसको इंद्रिय तृप्ति बोलते हैं, और इससे बचना चाहिए हमें। तो धीरे धीरे वो सीखना चाहिए हमें। और केवल अगर हम कुछ सीखना चाहते हैं तो विनम्रता से ही सीख सकते हैं, है ना। ह्यूमिलिटी जो है सबसे बड़ा हथियार है जिससे हम सारी चीज़ सीख सकते हैं। अगर विनम्रता नहीं आएगी तो फॉल्स प्राइड हमें खा जाएगा, है ना। इसलिए मंदिर में हम जो भी सेवा हम करते हैं वो इसलिए करते हैं जिससे हमारा शुद्धिकरण हो सके, है ना, जिससे हमारा जो अहंकार जो हमने डेवलप किया हुआ है अभी तक, अहंकार हमें किस चीज़ का होता है ना, हमें होता है हमारे रूप का, कि देखो मैं कितना सुंदर हूँ या मैं कितनी सुंदर हूँ, उसका अहंकार होता है हमारे धन का, कि देखो मैं कितना धनी हूँ, मेरे पास कितने सारे घर के अंदर सेवक है ना, मेरे खाली एक बैल बजानी है और देखो मेरे सामने कितने सारे लोग खड़े हो जाते हैं, है ना। फेम, कि देखो मेरा फेम कितना है, लोग मुझे कितना मानते हैं, है ना। तो ये धीरे धीरे घमंड जो है हमारा फॉल्स प्राइड, है ना, वो हमें और एक्चुअली ऐसा होता है, शुरू होता है ऐसा ही, कोई नहीं समझता है कि मैं भगवान हूँ, वो धीरे धीरे ऐसे ही शुरू होता है वो, है ना। पहले बड़ा बनता है, फिर खुद को दूसरे लोगों को एकदम तुच्छ समझता है ना, ऑर्डिनरी, और फिर वो भक्तों को भी ऐसे समझता है, फिर अल्टीमेटली भगवान को बोलता है कि मैं ही भगवान हूँ अभी। सो इसलिए, और अननेसेसरी जो है इस घमंड को हम बढ़ावा देते हैं। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि, इसलिए हम क्या बोलते हैं, अगर घमंड को डाउन करना है, फॉल्स प्राइड को, तो हम क्या बोलते हैं, ऐसे मिनिमल सर्विसेज करनी चाहिए, है ना। मिनिमल सर्विसेज का मतलब क्या होता है, मेरे ऐसे मंदिर में आके झाड़ू लगाना, मंदिर को साफ करना, प्रसाद में कुकिंग के अंदर सब्जी कटिंग करना, है ना, फिर प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करना। तो ये सारे मिनिमल सर्विसेज में आता है। तो इससे क्या होता है कि हमारे अंदर विनम्रता आती है, धीरे 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 करके। जितनी ज्यादा भक्त मिनिमल सर्विसेज करता है ना, तो धीरे धीरे उसका घमंड जो है वो कम होता जाता है। तो वरना तो हम क्या समझे कि अपने आप को, हाँ देखो मैं इस पोजीशन पे हूँ और मेरे पास इतना सारा वैभव है, और ये वो किस लिए दिया गया है, किस लिए, ताकि मैं खुश रह सकूं। तो ये जो चीज़ है वो हमें खा लेगी। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि जितना हो सके हमें, और हमारे आचार्य को भी देख लीजिए आप, हमारे जो 6 गोस्वामी है, शिला प्रभुपाद भी देख लीजिए। शिला प्रभुपाद क्या करते थे, जो जूठे बर्तन थे, है ना, जो थालियां थी, बर्तन नहीं, जो जूठी थालियां थी वो धोते थे प्रभुपाद। जब वो टॉमकिन, जब वो मैसलर्स गिफ्ट शॉप में जब वो प्रोग्राम करते थे तब, है ना। आप सोचिए कितना विनम्रता का भाव था शिला प्रभुपाद जी के अंदर। तो उससे हम सीख सकते हैं, है ना। और आगे हम देखते हैं उनके शिष्य भी आज कितने ही बड़े सन्यासी हो, कितने ही बड़े हो, लेकिन, है ना, थोड़ी सी भी मिनल सर्विस करने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाएंगे वो। और इसलिए आज हम देख सकते हैं कि वो लोग भक्ति में कितना प्रगति कर रहे हैं। इसलिए अगर फॉल्स प्राइड को अगर हमें ओवरकम करना हो तो हमें मिनिमल सर्विसेज करनी चाहिए, है ना। सो उससे हमारा घमंड जो है धीरे धीरे खत्म हो सकता है। ठीक है, हम पांचवा पॉइंट, सॉरी, हाँ पांचवा पॉइंट लेते हैं। पढ़िए कोई। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। Unnecessary, fifth point, unnecessary pride comes
from one being specialist in the some field. The man of Vandavana, said Indra, have become too puffed up over their material opulence and are overconfident due to the presence of their tiny friend Kaniya. He is simply talkative, childish, and unaware of the complete cosmic situation, although he is thinking himself very advanced in knowledge. Because they have taken Kaniya so seriously, they must be punished. They should be destroyed with their cows. हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभुपाद जी की जय. Hare Krishna. Prabhu, your sound is not coming. Are you mute? Yes, sorry. Yeah, yes, bro. Yeah, so unnecessary pride comes from one being a specialist in some field. So आप देखिए, अगर ऐसी कोई चीज हो जो आपको ही आती हो किसी को ना आती हो तो हमें कितना घमंड हो जाता है ना. वो बोलिए तो मेरे को अलावा कोई कर ही नहीं पाएगा, है ना. सबको मेरे पास ही आना पड़ेगा अगर ये काम करवाना है ना, तो उसका भी घमंड हो जाता है हमें ना. तो सोचिए, ये एक्चुअली डायरेक्ट श्रील प्रभुपाद के वर्ड्स है सारे जो हम पढ़ रहे थे ना, वो है ना, एज इट इज है. वो द मैन ऑफ वृंदावन के जो वृंदावन के लोग हैं, वो उनके मटेरियल ऑपुलेंस के कारण काफी घमंडी हो चुके हैं. और खास करके इनका जो दोस्त है कृष्णा, उसके कारण ओवर कॉन्फिडेंट हो चुके हैं, है ना. तो एक्चुअली घमंडी कौन बन रहा था? इंद्र बन रहा था. वो खुद नहीं सोच रहा था कि मेरे अंदर कितना घमंड है, वो उनके बारे में सोच रहा था कि देखो, है ना, कितना इतना ऑपुलेंस आने के बाद कितना ये घमंडी हो चुके हैं लोग, हैं. खाली ये बच्चे के बहका में, वो जिसको कुछ पता भी नहीं इस आने वाला तो कंप्लीट कॉस्मिक सिचुएशन, उसको पता नहीं कि ब्रह्मांड कैसे चलता है, और फिर भी समझ रहे हैं अपने आप को कि एकदम होशियार है, वेरी एडवांस इन नॉलेज, है ना. और क्योंकि उन्होंने इसकी बात मानी इसलिए उनको पनिश करनी चाहिए, क्योंकि मैं अथॉरिटी हूँ, मेरे अंदर ये सत्ता है कि मैं दूसरों को पनिश कर सकता हूँ. इसलिए अब मैं देखो क्या हाल करता हूँ इनका. तो जब हमारे अंदर घमंड आ जाता है तो हम दूसरे के अंदर ही घमंड देखते हैं, हमें ही नहीं देख पाते कि मैं कितना घमंडी हूँ, है ना. अननेसेसरी प्राइड. और खास करके इसके अंदर बताया ना, फ्रॉम बीइंग वन बीइंग अ स्पेशलिस्ट इन सम फील्ड. अगर आप किसी फील्ड के अंदर स्पेशलिस्ट हो जो आप ही कर सकते हो तो हम और घमंड आता है हमें, है ना. बोले अल्टीमेटली तो उसको मेरे पास ही आना पड़ेगा, मेरा ही शरण ग्रहण करना पड़ेगा, है ना. सो हम इस प्रकार से जब हम सोचते हैं, सो धीरे 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 ओके, अननेसेसरी हमारे अंदर प्राइडफुल नेचर आ जाता है, और हम दूसरों को उस वे से देखते हैं, है ना. जैसे हम केवल उदाहरण देते हैं कि हम जिस प्रकार का जिस कलर का चश्मा पहनेंगे उसी कलर का हमें दिखाई देगा, है ना. तो अगर हम किसी के अंदर फॉल्ट देखते हैं तो उसका मतलब ये है कि हमारे अंदर वो फॉल्ट है, इसलिए हम दूसरों के अंदर वो फॉल्ट दिख रहे हैं, है ना. क्योंकि वो फॉल्ट मेरे अंदर मौजूद है इसलिए मुझे तो उसके अंदर ये दिख रहा है. सो हम देख सकते हैं इसके अंदर कि आ, इंद्र जो खुद सोच रहा था, जो खुद बिहेव कर रहा था, वही कॉन्शियसनेस वो इन्फ्लिक्ट कर रहा था दूसरों के ऊपर, और खुद को बहुत अच्छा मान रहा था. तो ये भी सबसे बड़ा अवगुण है. मैं खुद को एकदम, हम बोलते हैं गुजराती में वो सत्यवाद हरिश्चंद्र ऐसा, कि बोले मैं तो कोई गलती कर ही नहीं सकता हूँ, है ना. तो इस प्रकार से उसने, इंद्र ने सोचने लगा कि देखो ये लोग कितने घमंडी हो चुके, कितना मटेरियल ऑपुलेंस दे दिया है, इतना सारा, है ना. और अभी मेरी ही पूजा नहीं कर रहे. बोले एक तो मैंने सब कुछ दिया, इतने सालों तक मैंने उनको पाला पोसा, है ना, इतना सारा किया, और अब मेरा ही त्याग कर रहे हैं, और वो भी कि एक बच्चे के कहने पे. तो उसको टॉलरेट ही नहीं कर पा रहा इंदिरा. सोचे इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका था वो, है ना. सब देखिए, जब हम जब इस सिचुएशन में आते हैं तो हमारा मानसिक स्थिति भी हो कितना डिस्टर्ब हो जाता है ना. फिर अब कितना भी कोई आके उपदेश देगा ना, आपको समझ ही नहीं पाओगे, है ना. जो जो लाउड स्पीकर में अगर आपको उपदेश दिया जाएगा ना,
कि प्रभु वो ऐसा नहीं करना है, ये गलत व्यवहार है, ये प्राइडफुल नेचर है, ऐसा है, वो जाएगा ही नहीं हमारे अंदर, क्योंकि अननेसेसरी प्राइड आ चुका है अभी। और खास करके इस पॉइंट को अगर हम समझे तो खास करके उसमें समझाया गया है कि अगर कोई स्पेशलिस्ट हो किसी फील्ड का तो खास अननेसेसरी प्राइड कम्स फ्रॉम वन बीइंग अ स्पेशलिस्ट इन सम फील्ड। तो एक्चुअली जो भी हमें इंटेलिजेंस दी गई है या जो भी हमें सिचुएशन मिली वो किसकी कृपा से मिली, भगवान की कृपा से मिली, ये हमें सोचना चाहिए। तो फिर अननेसेसरी प्राइड नहीं आएगा। अगर हमारे पास कुछ स्पेशल है, कोई स्पेशल स्किल है ना, जैसे कि गाने की हो गई ना, सिंगिंग की, या फिर इंस्ट्रूमेंट बजाने की, यू नो, या फिर कोई पर्टिकुलर टास्क करने की, तो हमें ये समझना चाहिए कि ये भगवान ने मुझे ये इंटेलिजेंस दी है जिस कारण से मैं ये कर रहा हूँ, है ना। जैसे आ, हम लोग काफ़ी कई चीज़ें कंप्यूटर से, या फिर हम जब पुस्तक वितरण करते हैं, तभी, या फिर जब हम कोई भी सेटअप सेवा, इवन सेटअप सेवा हो गया, ठीक है, तो हम देखते हैं ना कई बार हम एकदम अच्छे से करते हैं ऐसा। तो ये जो अच्छे से करने का जो मैं इंटेलिजेंस है किससे मिला है, भगवान से मिला है हमें, है ना। कोई भी सर्विस परफॉर्म करने का जो इंटेलिजेंस मिला है हमें, वो कृष्णा के, इवन सर्विस नहीं, जैसे हम बाहर काम करते हैं जॉब के अंदर भी, है ना, जो भी हमें उस जॉब को जो भी हमें जॉब मिली है उसको करने के लिए जो बुद्धि दी वो भी भगवान ने दी है। भगवान चाहे तो बुद्धि ले भी सकते हैं एक ही क्षण के अंदर, है ना। अगर कृष्णा चाहे तो क्या नहीं ले सकते हैं, नेक्स्ट सेकंड के अंदर मेमोरी लॉस कर सकते हैं ना, वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते भगवान। उनके लिए क्या है, खाली स्विच बंद करना है भगवान को, तो स्विच जाके बंद नहीं करना, खाली बस सोचना है कि इसका स्विच बंद कर दूं मैं अभी, तो हमारा स्विच बंद हो जाएगा, है ना। तो हमें हर एक जो भी स्किल है हमारे अंदर, है ना, हर एक प्रकार के स्किल, तो उसको मैं समझना चाहिए कि ये भगवान की कृपा से मुझे स्किल मिली है, और उसको मैं भगवान की सेवा में कैसे लगाऊं वो हमें सोचना चाहिए, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल कोई सीए है, मान लीजिए, है ना, तो जो सीए होता है कितना बुद्धिशाली होता है ना, उसको पता होता है कि पैसे को कैसे मैनेज करना है ना। कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, तो उसको पता है कि उसकी फील्ड में किस प्रकार से उसको कार्य करना है ना। तो वो स्पेशलिस्ट है उस फील्ड के अंदर। तो हमें इस प्रकार से तब जा अगर हमें समझेंगे कि ये जो भी दिया गया है वो भगवान की कृपा के कारण दिया गया है, बुद्धि जो है भगवान ने मेरे को इस प्रकार का इंटेलिजेंस दिया जिस प्रकार से मैं इस प्रकार के सोच पाता हूँ, तब जाके ये जो प्राइड है ना वो घटेगा हमारा, है ना। और वही चीज हम भगवान को ऑफर कर पाएंगे, है ना। वही जो हमारी सिंगिंग कैपेसिटी है, सिंगिंग एबिलिटी है, वही हम कृष्णा के लिए गाने में लगा सकते हैं, है ना। तो हर एक स्किल जो हमें दी जाती है वो भगवान ने हमें दी है, और उसको हमें प्रयास करना चाहिए कि उसी वे से हम ले, नहीं तो हमेशा इंद्र की तरह, इंद्र को प्राइड आ सकता है तो हम तो क्या, इंद्र के सामने हम कुछ भी नहीं है। सोचिए आप, हम कुछ है क्या इंद्र के सामने, हम तो एक जीव है। अगर इंद्र जो है ऐसे अहंकारी बन सकता है, घमंडी बन सकता है, तो हम तो उसके सामने कुछ भी नहीं है, हम तो आसानी से बन सकते हैं, है ना। सब आगे कंटिन्यू करेंगे कल, है ना। सो आज एक बहुत बड़ा उत्सव है, बहुलाष्टमी अ, इसको कहा जाता है। गोवर्धन अगर आप परिक्रमा करते हो तो उसमें राधा कुंड और श्याम कुंड आता है ना। तो आज उसका प्रागट्य दिन है। सो हमें प्रेम विलास प्रभु उसके बारे में कुछ बताएंगे कि आज के दिन का क्या महत्व है, उसके पीछे क्या स्टोरी है, बहुलाष्टमी, है ना। और जो सबसे बड़ा एपिटोम माना जाता है पूरे ब्रह्मांड का, जो गोवर्धन है ना, गोवर्धन के बारे में फिर कभी और चर्चा करेंगे किस प्रकार से भक्तों में सर्वश्रेष्ठ है। तो गोवर्धन के अंदर ही राधा कुंड और श्याम कुंड आया है। तो एक भक्ति का एपिसेंटर माना जाता है वो। सो प्रेम विलास प्रभु हमें थोड़ा बताएंगे आज के दिन का जो विशेष महत्व है उसके बारे में। यस प्रभु। Hare Krishna. Hare Krishna.
ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सो हमने बहुत ही सुंदर कथा सुनी। जो गोवर्धन लीला विशेष लीला है। भगवान की सभी लीलाएं सर्वश्रेष्ठ है। गोवर्धन लीला ऐसी लीला है जिसमें जैसे हमने समझा कि भगवान 7 दिन 7 रात तक लगातार उनके भक्तों के साथ रहे, और वो इंद्र की वजह से हुआ। तो इस तरह से इंद्र को वो सुकृति मिली, और हम उसको समझेंगे कल भी। उसमें बहुत सारे टीचिंग्स को समझेंगे। आज हमने इंद्र की कंटेक्स्ट में देखा कि क्या नहीं करना चाहिए या हमें कैसे बनना चाहिए। बहुत सारे टीचिंग्स है जो हम ब्रिजवासियों से भी सीख सकते हैं, जो हमें कल हरेश गुरु को बताएंगे। तो जैसे उन्होंने बताया, आज बहुत ही पवित्र दिन है। आज एक्चुअली राधा कुंड और श्याम कुंड हम देखते हैं कि जैसे बताया, गोवर्धन जो है, गोवर्धन एक विलेज है जो वृंदावन से करीब आई थिंक अराउंड 25 to 30 किलोमीटर्स या शायद थोड़ा ज़्यादा दूर है। और वहाँ पे गोवर्धन पर्वत है, वहाँ पे ये राधा कुंड और श्याम कुंड स्थित है। सो आज अपीयर हुए थे, मतलब प्राचीन दिन है। तो आज का दिन बहुत ही ज़्यादा विशेष है। और दामोदर महीने की जो अष्टमी आती है, आज पहली अष्टमी आएगी, जिसको बहुला अष्टमी भी कहते हैं। और बहुला अष्टमी इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके पीछे भी एक कथा है। तो वृंदावन के एक्चुअली 12 वन है, जिसमें से वृंदावन, भांडीर वन और महावन, निधि वन, ऐसे अनेक वन है। उसमें से एक वन है बहुला वन। तो बहुला वन जो है, जिसमें ये राधा कुंड स्थित है, बहुला वन में आता है। तो बहुला वन की कथा है, थोड़ा हम ब्रीफ में इन अ फ्यू मिनट्स हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो एक बार ऐसा हुआ कि एक बहुला नामक गाय थी। वो गाय बहुत ही मृदु, सॉफ्ट और बहुत ही शांत थी। और वो वृंदावन के जंगलों में घास चर रही थी। तो उस समय पे एक शेर ने उस पर आक्रमण करने का प्रयास किया। तो वो थोड़ा भागी, मगर बट देन इवेंचुअली वो शेर ने उसको पकड़ लिया। और वो शेर से फिर विनती करने लगी कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, आज के दिन के लिए छोड़ दो। मेरा अभी अभी मेरा बछड़ा हुआ है और उसको मेरे दूध की ज़रूरत है। मुझे उसको एक बार लास्ट टाइम मिल लेने दो। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं वापस आऊँगी कल। तो वो शेर बोले कि क्या मुझे पागल समझ के रखा है क्या? इतना मेहनत से मैंने शिकार किया है, मैं छोड़ दूंगा? बोला नहीं, मैं वृंदावन से हूँ, भगवान कृष्ण मेरे आराध्य है, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगी। 100% आई विल कम टुमारो। तो इस तरह से कन्विंस किया, और समहाउ शेर ने बोला कि ठीक है, मगर अगर कल तुम नहीं आई तो कल मैं वहां पे आऊंगा और सबको खत्म कर दूंगा। तो वो बहुत ही दुखी होकर वापिस आई और अपने बछड़े से, बच्चों से मिली। और जो अपने मालिक थे, जो स्वामी थे, जो गोपाल, उसको भी बताया कि इस तरह से हुआ। तो वो भी बहुत दुखी हो गया कि मेरी इतनी सुंदर, इतनी अच्छी गाय इस तरह से हुआ। तो उसने बोला कि नहीं नहीं, एक काम करो, जो होगा वो देखा जाएगा। कृष्ण तो है ही ना, चिंता मत करो, कल नहीं जाओगी तुम। इस तरह से बोला, नहीं मैंने प्रॉमिस किया है, आई मस्ट गो, मैं झूठ नहीं मतलब बोल सकती। तो फिर नेक्स्ट डे वो जो उसका स्वामी था, गोपाल था, वो इतना प्रेम करता था अपनी गाय के प्रति। तो उसने बोला कि मैं जाता हूँ गाय के बदले, और मैं शेर को जाके बोल दूंगा कि मुझे खा ले और उसको छोड़ दे। और सेम वे उसका जो बछड़ा था, उसने भी सुन लिया बात। तो बोला मैं जाऊंगा, मैं मेरी माता की प्राणों की रक्षा करूंगा। और वो गाय तो गई। तो तीनों के तीनों पहुंच गए बारी बारी। जो एक की बात चल रही थी तो दूसरे पहुंच गए, दूसरे की बात चल रही थी तो तीनों के तीनों वहां पे पहुंच गए। और वो शेर भी एकदम शॉक हो गया कि ये क्या है, मतलब किस तरह का प्रेम है वृंदावन वासियों में। एंड इवेंचुअली शेर उनसे डिस्कस कर रहा था, निगोशिएशन कर रहा था कि मैं किसको खाऊं, इसको खाऊं, इसको खाऊं। तो वो सब चल रहा था। उतने में भगवान आ गए वहां पे, कृष्ण। तो कृष्ण को पता, कृष्ण तो हम समझ सकते हैं कि सर्वज्ञ है, उनको सब पता है। तो कृष्ण ये लीला करवाना चाहते थे, तो भगवान ने इस तरह से अरेंज किया। और भगवान वहां पे पहुंचते हैं और भगवान उसको बताते हैं कि भगवान फिर उन लोगों की रक्षा करते हैं इस तरह से शेर से। और जो गाय है उसको बताते हैं कि तुमने जो त्याग, समर्पण, सत्यव्रत
जो इस तरह से ये उच्च गुणों का प्रदर्शन किया है, तो ये काफी एग्जाम्पलरी है। एक सोचिए पशु के लिए। और भगवान बोलते हैं कि इस तरह, क्योंकि आपका तुम्हारा नाम बहुला है, तो इस वन को आज से बहुला वन के नाम से जाना जाएगा। तो ये बहुला वन बहुत ही सभी वृंदावन के हमारे आचार्य बता रहे हैं कि सभी वृंदावन के सभी वनों में बहुला वन बहुत ही ज्यादा विशेष है। उसका एक रीजन ये है कि जो भगवान की गाय हैं वो कितनी महान है, वो तो है ही, परंतु उसके साथ साथ क्योंकि बहुला वन में अ, राधा कुंड स्थित है, गोवर्धन पर्वत स्थित है, इसलिए बहुला वन महान है। तो जैसे हमने चर्चा किया कि आज राधा कुंड, जो कि श्रीमती राधा रानी के नाम से जुड़ा हुआ है, राधा कुंड, उसका प्राकट्य दिन है। तो हम लोग सोच रहे थे कि थोड़ा ब्रीफ में इसका कथा भी हम सुनेंगे। एक्चुअली राधा कुंड आज के दिन प्राकट्य हुआ था, तो अगर आप आज वृंदावन जाए तो राधा कुंड में आप खड़े भी नहीं रह सकते, इतना भीड़ होता है, इतना। और अगर आपको राधा कुंड में स्नान करना है तो आपको जितना जल्दी जाएंगे उतना आप कर पाएंगे। अगर आप थोड़ा लेट गए तो देन यू हैव टू वेट फॉर सो मेनी आवर्स। इतने इतने सारे हजारों और हजारों की संख्या में भक्तगण, ब्रिजवासी, विजिटर्स, डिवोटीज, दे कम टू टेक बाथ इन राधा कुंड। तो आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यस, जैसे अभी हरीश गुरु बता रहे थे, तो ये एक्चुअली हमारे एक गोस्वामी है, रूप गोस्वामी, जिन्होंने एक बहुत ही पवित्र ग्रंथ लिखा है, उपदेश अमृत, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जो सिर्फ छोटा सा एक बुक है, जो हम कभी चर्चा करेंगे डिटेल में। इसमें सिर्फ 11 श्लोक है। उसमें 9वां श्लोक जो है वो मैं शेयर करूंगा, जिसमें राधा कुंड का महिमा बताया गया है। तो आप में से कोई भक्त पढ़ सकते हैं इसको, ट्रांसलेशन पढ़ेंगे हम सिर्फ। Yes, someone can read? Hare Krishna, Prabhu. हाँ पढ़िए। The holy place known as Mathura is spiritually superior to Vaikuntha, the transcendental world, because the Lord appeared there. Superior to Mathura Puri is the transcendental forest of Vrindavan because of Krishna, Ras Leela Pastami. And superior to the forest of Vrindavan is Govardhana Hill, for it was raised by the divine hand of Sri Krishna, and was the site of his various long testimonies, and above all the super excellent Sri Radha Kund stands supreme, for it is overflooded with the ambrosial nectar frame of Lord of Gokul, Sri Krishna. Where then is the intelligent person who is unwilling to serve this divine Radha Kund, which is situated at the foot of Govardhan Hill? यस, थैंक यू प्रभु। सो यहाँ पे रूप गोस्वामी बता रहे हैं बहुत ही सुंदर कि हम सब जानते हैं कि वैकुंठ जगत जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, सबसे ऊपर है, आध्यात्मिक लोक है, आध्यात्मिक जगत है। परंतु रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि उससे भी श्रेष्ठ है मथुरा मंडल। मथुरा मंडल है वो वैकुंठ लोक से भी सुप्रीम है, श्रेष्ठ है। क्यों ऐसा? बिकॉज वहां पे भगवान स्वयं अपने मूल द्विभुज श्याम सुंदर रूप में प्रकट हुए, भगवान ने जन्म लिया, इसलिए वो विशेष है। जहां पे भगवान माधुर्य रस, वात्सल्य रस, इस तरह के अनेक रसों का आदान प्रदान करते हैं, जो वैकुंठ जगत में नहीं होता है, तो वो विशेष है। फिर वो बता रहे हैं मथुरा मंडल से भी विशेष क्या है? वृंदावन। बिकॉज मथुरा में भगवान ने जन्म तो लिया, परंतु वृंदावन में भगवान ने लीलाएं की। तो ठीक है, जन्म लेना ये बहुत ही पवित्र, बहुत ही विशेष है, परंतु भगवान की लीला जो है वो तो मैचलेस है। भगवान की लीला जो भगवान ने की, जैसे अभी हमने दामोदर लीला सुना उस दिन, लास्ट वीक, कितनी मधुर थी। ऐसे अनेक लीला है, उखर बंधन लीला देख लीजिए, गोवर्धन लीला है, फिर देवता दानवों का ये असुरों का वध किया है, फिर भगवान ने माखन चोरी किया है, गोचरण लीला है, भगवान ने माटी खाई, अनेक रास लीला, अनेक लीला, सभी लीलाएं भगवान ने वृंदावन में की, वृंदावन की पवित्र भूमि पे, तो वो सर्वश्रेष्ठ है। फिर बता रहे परंतु वृंदावन में सर्वश्रेष्ठ क्या है? गोवर्धन पर्वत। गोवर्धन पर्वत का जो जगह है वो, क्योंकि गोवर्धन पर्वत स्वयं भगवान ने स्पर्श करके भगवान ने उठाया, और वो प्रतीक है, जैसे आज हमने चर्चा किया, वो प्रतीक है भगवान का अपने भक्तों के प्रति प्रेम, भगवान का अपने भक्तों के प्रति रक्षा का भाव।
और भक्तों का सरेंडर। और गोवर्धन पर्वत उसके अलावा भी पूरे वृंदावन, जैसे गोवर्धन पर्वत का स्टोरी आज हमने बहुत ही फास्ट ब्रीफ सुना, मगर कभी जैसे हरेश ने बताया, कभी हम डिटेल में सुनेंगे तो उसमें आता है कि भगवान गोवर्धन क्यों वर्शिप करना चाहिए वो बताते हैं, गोवर्धन का सिग्निफिकेंस बताते हैं कि गोवर्धन के बगैर तो हम लोग हमारे जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। चाहे गोवर्धन का मीठा मीठा पानी ले लो, या गोवर्धन के वृक्ष, फल उसकी जगह जहां पे हम खेती करते हैं, उससे लकड़ियों से बने हुए हमारे घर, हमारी गाय वहां पे चारा चरती है, फिर हमें मीठा दूध देती है। तो गोवर्धन इज द बेस्ट। और गोवर्धन की सभी जगह पे भगवान ने अपनी लीलाएं भी की, सभी असुरों का वध किया, जो भी छोटी मोटी लीलाएं भगवान ने किया वो सब गोवर्धन पर्वत पे किया। भगवान वहां पे रोज जाते थे अपने फ्रेंड्स के साथ, वहां पे खेल खेलते थे अलग अलग, इसलिए गोवर्धन सर्वश्रेष्ठ है। और फिर बता रहे हैं रूप गोस्वामी कि गोवर्धन, हालांकि गोवर्धन सर्वश्रेष्ठ है, परंतु उसमें भी एपिसेंटर, एक चरम बिंदु है भगवान के प्रेम का, भगवान के पास्ट टाइम्स का, लीलाओं का, भक्ति का, वो है राधा कुंड। क्योंकि राधा कुंड जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। तो क्योंकि वो भगवान और श्रीमती राधा रानी के प्रेम, जो कि जिससे पवित्र, जिससे ज्यादा अमृत तुल्य वस्तु इस संसार में कुछ नहीं है, उसको सिग्निफाई करती है, इसलिए राधा कुंड सर्वश्रेष्ठ है। तो इस तरह से हमने देखा कि राधा कुंड जो है, ये पूरे ब्रह्मांड को ले लो, वैकुंठ जगत को ले लो, मथुरा मंडल, वृंदावन, गोवर्धन, सभी में सर्वश्रेष्ठ जगह है। सोचिए आज वो राधा कुंड प्रकट हुए थे, तो कितना पवित्र दिन है आज। तो कार्तिक महीना में, इसीलिए कार्तिक मंथ जो है वो मतलब उसमें एक से बढ़कर एक दिन आते ही रहते हैं। एकादशी आती है, देन वी हैव दामोदर पास टाइम, वी हैव गोवर्धन पर्वत, वी हैव प्रभुपाद डिसअपियर हुए थे, वो भी आएगा दिवाली के बाद, सॉरी आई मीन गोवर्धन पूजा के बाद प्रभुपाद डिसअपियरेंस डे आएगा। तो अनेक सुंदर फेस्टिवल्स है और विशेष तिथियां है। So, Radha Kund, I'll just stop sharing. राधा कुंड किस तरह से प्रकट हुआ, तो ये भी एक स्टोरी है जो हम 5 मिनट में थोड़ा समझेंगे। कि एक बार ऐसे हुआ कि कंस अनेक असुरों को भेजता था, तो उसमें से एक असुर था, उसका नाम था अरिष्टासुर। तो आप में से कौन बताएगा अरिष्टासुर क्या बन के आया था? बेल। बेल, I mean, बेल या बैल? whatever. बैल, बुल डीमोन, राइट। सो बैल बन के आया था। सोचिए, गौवंश, तो भगवान को तो पता है कि ये तो असुर है और बहुत ही जबरदस्त था। और पूरा वर्णन है किस तरह से अरिष्टासुर को भगवान ने मारा, खेला उसके साथ, फिर उसके सिंगों से पकड़ा, उसको घुमाया, फेंका, पूरा वर्णन है। तो अरिष्टासुर को जब मारा और उसका विशाल काय शरीर था, तो श्रीमती राधा रानी, भगवान उनके पास गए, श्रीमती राधा के पास, चलो अभी हम रासलीला करें। राधा ने बोला, ओह डोंट टच मी। राधा ने बोला क्या हुआ? कृष्ण ने बोला क्या हुआ? डोंट टच मी। विशाखा, ललिता, ये देखो, ये महापापी गौ हत्या किया है और मेरे साथ मुझे स्पर्श भी मत करना। भगवान बोला गौ हत्या मैंने कभी की? मेरा नाम तो गोपाल है, गौ हत्या नहीं की है। बोला नहीं, अरिष्टासुर को उसको मारा ना। भगवान बोला मगर वो तो असुर था। बोला जो भी हो, मगर वो गौ वंश का था, गौ हत्या का पाप लग गया है। अभी जाओ संसार की सभी पवित्र नदियों में स्नान करो और फिर मेरे पास आना, फिर हम कुछ बात करेंगे, उसके पहले कट्टी। तो भगवान ने बोला उसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तब नदियां इधर आएंगी। तो बोला है ठीक है जो करना है। तो भगवान ने बोला ठीक है वेट करो। भगवान ने अपना जो पैर था, पैर का हूफ, उससे भगवान ने एक जोर से लात मारा और वहां पे एक बहुत बड़ा खड्डा हो गया। और फिर भगवान ने बस ऐसे ही देखा तो सभी पवित्र नदियां, गंगा, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गोदावरी, सभी नदियां एक साथ आ गई और सभी नदियों ने अपना अपना जल दिया भगवान की सेवा करने के लिए और अपने आप को धन्य महसूस किया उन लोगों ने। उसका नाम है श्याम कुंड, जो भी हम देखेंगे। विल शेयर अ वीडियो, शॉर्ट वीडियो ऑफ यूट्यूब, हम देखेंगे इसके बाद। तो वो था श्याम कुंड, जो भगवान ने
क्योंकि वो कृष्ण जिनका नाम श्याम सुंदर है, उन्होंने उसको प्रकट किया, तो इसलिए उसका नाम हुआ श्याम कुंड। तो भगवान फिर, भगवान तो भगवान है, कृष्ण, कृष्ण ने बोला अभी देखो ये मैं तो पवित्र हो गया हूं, सभी नदी आ गई है, मैं शुद्ध हो गया हूं, मगर मैं इनोसेंट था, मैं निर्दोष हूं, फिर भी तुमने मुझे मेरे पे आरोप किया, अभी तुम लोगों को पाप लगा है, अभी तुम लोग पवित्र नदियों में स्नान करो। तो ठीक है, अगर आप चाहो तो श्याम कुंड में स्नान कर सकते हो। बोला नहीं, हम अपना कुंड खुद बनाएंगे। बोला ये बहुत इजी है, हमें पता चल गया। तो बोला ठीक है। तो वो लोग क्या किया, उन लोगों ने, जो गोपियां थी, और सिर्फ 2-3 गोपियां नहीं थी, अनेक गोपियां थी, तो सभी गोपियों ने, राधा राधा श्रीमती राधा रानी ने कहा कि ये बहुत सिंपल है, अपने अपने जो बैंगल है, कंगन है, वो निकालो, उससे हम खड्डा बनाएंगे। उन्होंने खड्डा बनाना शुरू किया। तो खड्डा जैसे तैसे करके छोटा मोटा बनाया। तो भगवान और भगवान के जो सखा थे सब हंसने लगे कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है। तो मगर उन्होंने मेहनत करते रहे, करते रहे। फिर बोला अभी पानी कहाँ से लाओगे, पानी? तो बोला पानी हम मानसी गंगा से लाएंगे। तो एक्चुअली अगर आप देखें तो गोवर्धन परिक्रमा शुरू होती है मानसी गंगा से, हम जब करते हैं तो, और फिर वो खत्म होती है ऑलमोस्ट राधा कुंड से। तो ऐसा पूरा, तो राधा कुंड और मानसी गंगा इतना दूर भी नहीं है, तो मे बी फ्यू किलोमीटर्स, 3-4 किलोमीटर्स। तो वो मानसी गंगा से लाएंगे। तो उन्होंने एक लंबा सा लाइन बनाया है मानसी गंगा से। मानसी गंगा का स्टोरी पूरा अलग है, जो भगवान से मन से प्रकट हुई गंगा देवी है, अभी भी है वृंदावन गोवर्धन पर्वत पे, जहाँ पे हम लोग स्नान भी करते हैं। तो मानसी गंगा से वो लोग ने जल लाना शुरू किया, मगर उनको पता चल गया कि ऐसे तो कभी कुछ होने वाला नहीं है। तो वो थक गए और बैठ गए, उन्होंने दे गिव अप। और फिर तुरंत सभी पवित्र नदी आई और श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना किया कि हे श्रीमती राधे, हमें आप अपने सेवा का अवसर दीजिए प्लीज। श्रीमती राधा रानी अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने बोला कि क्या आप यहाँ पे प्रकट होंगे? मतलब बिल्कुल, आप आज्ञा दीजिए। तो श्रीमती राधा रानी ने उनसे रिक्वेस्ट किया और वो लोग सभी पवित्र नदियां प्रकट हुई और वो कुंड राधा कुंड बना। और वहां पे श्रीमती राधा रानी और उनकी गोपियों ने स्नान किया। और फिर भगवान आगे, हालांकि भगवान को क्या नहीं पता है, ये भगवान स्वीट पास टाइम कर रहे थे, तो भगवान ने भी उनको फिर उसके बाद बोला कि हे श्रीमती राधा रानी, हे श्रीमती राधा, आप मुझे अत्यंत प्रिय है और आपसे भी अधिक प्रिय है मुझे राधा कुंड, इसलिए मैं प्रत्येक दिन राधा कुंड में स्नान करने आऊंगा। और जो व्यक्ति राधा कुंड में स्नान करेगा, आपकी कुंड में स्नान करेगा, वो मेरे प्रेम को प्राप्त करेगा। तो ये भगवान का वचन है। तो राधा कुंड इसीलिए सर्वश्रेष्ठ है, बिकॉज वो श्रीमती राधा रानी को अत्यंत प्रिय है, और इसलिए ऑफ कोर्स परम भगवान कृष्ण को भी अत्यंत प्रिय है। सो पूरे क्रिएशन में भगवान को राधा कुंड से अधिक प्रिय कोई वस्तु नहीं है। जैसे श्रीमती राधा रानी से अधिक प्रिय कोई नहीं है, उसी तरह से राधा कुंड जो है वो राधा रानी और भगवान कृष्ण के प्रेम का एक व्यक्तिगत रूप है, पर्सोनिफाइड फॉर्म है। इसलिए हम लोग जब भी वृंदावन, मोस्ट लाइकली हम नेक्स्ट ईयर वृंदावन जाएंगे 2026 में, तब हम ऑफ कोर्स एक दिन पूरा गोवर्धन परिक्रमा करते हैं। तो हम लोग अराउंड 5-6 बजे शुरू करते हैं और 11-12 बजे हमारा परिक्रमा समाप्त हो जाता है। अराउंड 6 घंटा लगता है, 24-25 किलोमीटर्स है। तो वो लास्ट में एंड परिक्रमा होता है राधा कुंड श्याम कुंड पे। हालांकि हम स्नान तो नहीं करते हैं उसमें, बिकॉज प्रभुपाद ने हमें ये बताया है कि हम गोवर्धन पर्वत, क्योंकि वो भगवान भी है, उस पर हम स्टेप नहीं करते, उस पर हम पाँव नहीं रखते हमारा, बिकॉज वो स्वयं भगवान भी है। और राधा कुंड जो है उस पे प्रभुपाद ने बताया है कि वी वी विल प्रिफर नॉट टू डाइव इन राधा कुंड। हम लोग उस पर डाइव नहीं करते हैं, हम लोग उसकी आचमन नहीं कर सकते बिल्कुल, और अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं इस तरह से। तो राधा कुंड में और श्याम कुंड ये दोनों पास पास में ही है। तो आई जस्ट प्ले वन शॉर्ट वीडियो, 3-4 minutes, एंड देन वी विल स्टॉप। minute.
हमारो धन राधा से राधा से राधा, हमारो धन हमारो धन राधा से राधा से राधा, हमारो धन राधा से राधा से राधा। ओके, सो दिस इज, ये जो हमें राइट हैंड साइड पर दिख रहा है ये है राधा कुंड, और जो इस तरफ है, एक सेकेंड में, सॉरी, यू कैन हियर राइट, आप लोग सुन सकते हैं ना? यस या सो आई डोंट नो मेरा कर्सर दिख रहा है नहीं, बट एनीवे माउस दिख रहा है नहीं, बट ये राइट हैंड साइड पर जो हमें दिख रहा है वो राधा कुंड है, और इस तरफ श्याम कुंड है, और बीच में आप दिख रहे हैं छोटा सा एक यहाँ पे और ये राधा कुंड श्याम कुंड एक्चुअली ऐसी जगह है जहाँ पे हमारे अनेक महान गोस्वामियों का भजन कुटीर है। श्रीमती जानवा देवी का भी वहाँ पे भजन कुटीर है, उनकी बैठक है, तो इट्स बहुत ही ज्यादा ऑस्पिशियस, और संसार में इससे ज्यादा वाइब्रेंट कोई जगह नहीं है। जीवन धन राधा 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 राधा, प्राण धन राधा 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 राधा, प्राण हमारो धन राधा से राधा से राधा, हमारो धन राधा से राधा से राधा। पहले let's talk about कि learning session में क्या करवाते हैं. So that 10 sessions that will happen. First session is going to be option based. प्राण धन राधा 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 राधा, धन धन राधा 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 राधा। So it is our extreme good fortune that today we are visiting the most sacred abode of Radhakund. Narayan Bhatt Goswami has given a pranamanta for Radhakund in his famous Braja Bhakti Vilas, chapter 4. ओके, तो या एक्चुअली राधा कुंड और श्याम कुंड और वृंदावन के किसी भी जो भी लीला स्थली है उसको दर्शन करने में एक लाभ ये है कि हमें तुरंत, हम वृंदावन से अगर आप नहीं गए हैं तो आपको जाने का एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन मिलता है, और अगर गए हैं तो आप बहुत ही बैडली उसको मिस करते हैं, तो आपको अगेन जाने का मोटिवेशन मिलता है। सो या टुडे इज वेरी ऑस्पिशियस डे। राधा कुंड और श्याम कुंड का राधा कुंड श्याम कुंड का प्राकट्य है आज, और बहुलाष्टमी भी है, तो हम लोग सोच रहे थे कि उसके बारे में हम आपको थोड़ा बताएं। सो यस, वी स्टिल हैव सम टाइम, 10 मिनट्स। अगर किसी को कोई प्रश्न हो गोवर्धन लीला से, शिक्षाओं में से, सो वी कैन टेक सम क्वेश्चंस। हरे कोई, कृष्ण। या माता जी, जैसे गोवर्धन पर्सोनिफाइड फॉर्म में है, वैसे राधा कुंड श्याम कुंड आल्सो पर्सोनिफाइड में है। यस, हर एक चीज़ें जो है आध्यात्मिक, वो उसका एक पर्सोनिफिकेशन फॉर्म है। और आप तो, हम लोग जैसे गोवर्धन को देख सकते हो, वैसे राधा कुंड और श्याम कुंड को भी देख ही रहे हैं हम। सो वो एक प्रकार से आप देखने जाओ तो पर्सोनिफाइड फॉर्म ही है। अगर आप वहाँ जाते हो, प्रेयर्स करते हो, और उसके जो जल है उसको हम स्प्रिंकल करते हैं हमारे माथे पे, तो वही लाभ हमें प्राप्त होता है कि भक्ति में, कि जो उस स्थान का जो महत्व बताया गया है उसके हिसाब से। सो यस, उसका भी एक पर्सोनिफाइड, हर एक आध्यात्मिक कोई भी चीज़ है उसका एक पर्सोनिफाइड फॉर्म है। जैसे हर एक नदिया का पर्सोनिफाइड है, तो इसके अंदर सारी नदियाँ जो है वो विराजमान है। और सबसे बड़ा पर्सोनिफिकेशन कौन है? क्या है? श्रीमती राधा रानी, क्योंकि राधा कुंड और राधा रानी में कोई अंतर ही नहीं है, और श्याम कुंड और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। तो अगर राधा कुंड का अगर पर्सोनिफिकेशन फॉर्म देखना हो तो हम श्रीमती राधा रानी जो है वही उनका पर्सोनिफिकेशन फॉर्म है, क्योंकि उनमें कोई अंतर ही नहीं है ना। सो या इस प्रकार से हम उसको समझ सकते हैं। यस प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु जी।
यस शैलेंद्र। प्रभु जी थोड़ा सा मुझे गोपी गीत के बारे में पूछना था कि इस समय गोपी गीत गाना भी बहुत ही ऑस्पिशियस होता है क्या? उसके बारे में सुना है काफी, मतलब। हाँ, गोपी गीत जो है श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद का एक पूरा अध्याय है कि हम उसको उसके अंदर गोपियों का भाव जो है बताया गया है कृष्ण के प्रति, है ना। और उसमें से एक श्लोक हमने द्वारका में भी अभी लिया था, जब हम गोपी तालाब गए थे, ये उसके बाद जो हमने लेक्चर लिया था उसके अंदर। सो या डिवोटीज उसको पढ़ते हैं, और वृंदावन में खास करके उसको गाया जाता है आफ्टर दामोदर अष्टकम। पर ये कंपलसरी नहीं है ऐसा, है ना। दिस इज नॉट कंपलसरी। पर गोपी गीत जो है उसका, उसके महत्व, उसके जो मीनिंग है उसको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है ना, कि जो गोपियों का मूड था वो समझना। सो अगर आपका समय है तो आप गा सकते हैं, वरना कोई एक्चुअल रिक्वायरमेंट नहीं है ऐसा कि हमें गाना ही है गोपी गीत। लेकिन कार्तिक महीने में, क्योंकि सब वृंदावन का एक महिमा है कार्तिक का, भगवान की अलग अलग लीलाओं का, तो सो यस पीपल डिवोटिस जो है वो उसको रेफर करते हैं। तो अगर हमारे पास समय है तो हम उसको गा सकते हैं या पढ़ सकते हैं। उसको भागवतम में से ही पढ़ना चाहिए आइडियली, उसको जो भागवतम का चैप्टर है सॉन्ग ऑफ द गोपीज, है ना। तो उसमें से ही हमें प्रयास करना चाहिए कि हम वही ट्रांसलेशन पढ़े ऐसा, है ना, और वही उसी श्लोकों को हम गाए। काफ़ी मधुर होता है गोपी गीत जो है, अगर उसको हम गाने में तो, हाँ डिवोटिस गाते हैं इस समय पे। तो हमारे पास समय हो तो हम गा सकते हैं। उसका मीनिंग पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो उसको मीनिंग पढ़ना, उसको मीनिंग को समझना, अगर हम वो कर सके तो ज़्यादा फ्रूटफुल है ऐसा। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रेमिला से आपको कुछ ऐड करना है इसमें गोपी गीत? या आई मीन गोपी गीत में एक पॉइंट जो है वो इम्पोर्टेंट है कि बिकॉज गोपी गीत जो है भगवान और गोपियों के बीच की कॉन्फिडेंशियल पास टाइम्स है। तो उसमें हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि इससे हम विचलित ना हो। बिकॉज ये अक्सर देखा गया है कि 10th कैंटो में अगर हम पूरा सिस्टमेटिकली 1 से 9 कैंटो पढ़े बगैर अगर भगवान और गोपियों के बीच पे कोई भी आदान प्रदान हो, चाहे वो वस्त्र चुराने की लीला हो, चाहे वो रास लीला हो, चाहे वो गोपी गीत हो, या अन्य अनेक अनेक चैप्टर्स है। आई थिंक देर आर 7-8 चैप्टर्स वेयर भगवान और गोपियों के बीच के इंटीमेट डीलिंग्स है। अगर हम अगर हम पूरा भागवतम राइट कॉन्शियसनेस के साथ ना पढ़े और डायरेक्ट इस पे जंप करें, चाहे वो किसी ओकेजन पे ही क्यों ना हो, फिर भी हो सकता है कि हम बिकॉज हम इतने शुद्ध नहीं है, हम इतना अभी ज्ञान नहीं है, तो इसलिए हम हो सकता है कि उसको मिस इंटरप्रेट करे, या कुछ और मतलब निकाले, या भ्रमित हो जाए, या विचलित हो जाए, या एनीथिंग कैन हैपन। इसीलिए बेस्ट ये है कि हमें शिक्षाओं पे फोकस करना चाहिए। जैसे कि गोवर्धन लीला से शिक्षा है, दामोदर अष्टकम से शिक्षा है। तो जनरली ऐसा हमारे हमारे गुरुजन कहते हैं कि भगवान और गोपियों और भगवान और राधा रानी के बीच की लीलाओं को हमें अवॉइड करना चाहिए इनिशियल स्टेजेस में। भगवान यशोदा माता की लीलाएं है, दानवों की लीला, दानवों के साथ भगवान ने जो लीलाएं की है, कंस के साथ, या फिर और भगवान के अवतारों की पास टाइम लीलाएं, वो हम चाहे उतनी बार रिलीज कर सकते हैं। बट दीज कॉन्फिडेंशियल पास टाइम्स विद गोपीज एंड राधा रानी जनरली किसी भक्त के मार्गदर्शन में ही हमें पढ़ना चाहिए। Yeah. जी प्रभु जी, हरे। ठीक है, और कोई पॉइंट, रियलाइजेशंस, क्वेश्चंस, कमेंट्स किसी का हो तो? हरे कृष्णा प्रभु। मेरा सवाल रिगार्डिंग द लर्निंग है, जिसमें वो बोला गया है कि एट टाइम्स वी फील लाइक वेरी मच प्राउड अबाउट द पोजीशन और मे बी वेल्थ और एनीथिंग, एंड वी रिएक्ट इन दैट वे। तो इसको अवॉइड, मतलब एट टाइम्स हमको पता है कि वो नहीं करना चाहिए, मगर कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हमको पता चलता है कि सामने वाला जो है वो हमारे ऊपर हावी हो रहा है, या ही इज सेइंग रॉन्ग थिंग। तो उस वक्त जो है एट टाइम्स कभी कभी कंट्रोल नहीं रहता है, एंड देन वी आल्सो बर्स्ट। तो मतलब इज इट द राइट थिंग, और हाउ शुड वी कंट्रोल आवरसेल्फ इन दैट सिचुएशन?
ये हरीश गोविंद प्रभु एंड आप क्वेश्चन समझ में आया आपको? यू आर म्यूट। हाँ प्रभु, थोड़ा आवाज ऊपर नीचे, लेकिन मैं इतना हाँ, वो समझ पाया। ये बोल रहे थे कि जो अपना टेम्पर को या अहंकार को या ये सब चीजें कंट्रोल करने की बात है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हम कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं तो सामने वाला हो सकता है हम पे हावी हो जाए, तो उस समय पे हमें कभी बर्स्ट आउट हो जाते हैं, हमें कोई गुस्सा करना पड़ता है या वट एवर इट इज, या पोस्ट का दिखाना पड़ता है पोजीशन वगैरह वगैरह, तो उस समय पे वो दिखाना सही है। या सो यस, एक्चुअली हम लोग कल थोड़ा डिस्कस करेंगे अभी आगे, कि जो इंद्र की जो एक्चुअली पहले अभी हमें समझ रहे हैं कि इंद्र से क्या गलती हुई थी और उससे क्या सीख सकते हैं, लेकिन कल हम ये भी देखेंगे कि जो इंद्र बाद में प्रेयर्स करता है भगवान को, ये सब कुछ होने के बाद, जैसे उन्होंने बताया जब इंद्र नीचे आए थे और फिर उनको जब लगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, सो उसके अंदर भी हम इसको सीखेंगे कि जो अहंकार है उसको कैसे हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और कैसे हम उसको मैनेज कर सकते हैं। लेकिन या इसके संदर्भ में हम कल तो ज़्यादा चर्चा करेंगे ही, पर मैं इसको हम मैनेज कर सकते हैं। जैसे एक बार एक स्टोरी आती है छोटी सी नारद मुनि की, कि संक्षेप बताता हूँ मैं, कि नारद मुनि, एक सांप था बहुत सबको डस रहा था, है ना। तो फिर नारद मुनि ने आके बोला कि देखो तुम पाप कार्य में लगे हो, इस प्रकार सबको दंसना नहीं चाहिए, अननेसरी परेशान नहीं करना चाहिए किसी को, है ना। तो फिर उसने दंसना बंद कर दिया सांप ने। तो जैसे सांप ने दंसना बंद कर दिया, लोग उसको मारने लगे, और सांप सोचा कि लोग मुझे मार रहे हैं, अभी नारद मुनि ने मना किया है, दंसना नहीं है। तो नारद मुनि वापस आए, तो नारद मुनि को बोला कि नारद मुनि तो गड़बड़ हो गई, बोले मैं सब दंस नहीं रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो ये लोग मुझे मार रहे हैं, पीट रहे हैं। तो नारद मुनि ने बताया कि मैंने दंसने को मना किया, लेकिन तुम उनको डरा तो सकते ही हो, ऐसा करके, है ना। तो नारद मुनि ने बताया कि तुम केवल उनको थोड़ा डरा सकते हो, ताकि तुम भी अपना कार्य ठीक से कर सको और वो लोग भी जो है तुम्हें इतना परेशान ना करें। तो या प्रैक्टिकल लाइफ में अगर हम देखने जाए तो अगर हम जैसे ऑफिस में काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ होता है, सो इसके अंदर कैसा है ना कि हम जो चर्चा कर रहे हैं हमारे कॉन्शियसनेस के ऊपर कर रहे हैं। अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हो और आपको रिक्वायरमेंट है कि भाई ठीक है आपको ये काम करना ही है और इस प्रकार से टीम वर्क में करना है, तो आप थोड़ा उन्हें जो है उनके साथ आप इस प्रकार से काम कर सकते हैं कि जिससे आपका काम ना अटके, है ना। लेकिन उसको हावी नहीं हो जाना है हमारे मन के ऊपर, वो प्रॉब्लमेटिक है। कि ये समझ लेना कि भाई हाँ देखो मेरे से ये सब हो रहा है, अगर ये मेरा बात नहीं मानेगा तो मैं उसको ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, या उसका एग्जाम्पल बनाऊंगा मैं, ताकि लोग समझ सके कि देखो अगर मेरे साथ ऐसा किया तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, है ना। तो हम लोगों को थोड़ा डरा के रख सकते हैं, नारद मुनि ने आपको बोला था ना, वैसे डरा के इन द सेंस की थोड़ा हम उस प्रकार से रख सकते हैं, हम हावी ना हो जाए उसके कारण। वो हमें ध्यान रखना है, जो प्राइड जो है ना हमारी कॉन्शियसनेस पे इफेक्ट नहीं करना चाहिए वो, है ना। ऑफिस के बाद आप जब वैसे बाहर निकलते हो तो देन यू शुड नॉट इन अवर माइंड कि हाँ देखो मैं ये हूँ वो हूँ, ऐसा है वैसा है ना। सो वो फिर निकल जाना चाहिए हमारे माइंड से, क्योंकि वो काम जितना हमें करवाना है या जितना हमारे वर्क रिलेटेड है, क्योंकि हम गृहस्थ है, सो हमारा जो वर्क है उससे हम जो है सर्विस कर पा रहे हैं भगवान के लिए, घर चला पा रहे हैं और घर अच्छे चला पा रहे हैं, तो हम सेवा कर पा रहे हैं, है ना। सो उतना हम जो है कर सकते हैं, है ना। लेकिन ज़्यादा हावी हो जाना हमारे ऊपर एकदम प्राइडफुल। ओके, हरे कृष्णा। सो आई थिंक हरीश गोविंद प्रभु somehow डिस्कनेक्ट हो गए हैं, but I think so I think it's already 10. तो अगर किसी का और कोई प्रश्न है तो हम कल भी ले सकते हैं, कल भी हम कनेक्ट हो गए सेम वे। सो ठीक है, सो वी कैन स्टॉप। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय जय हरे अभी अपना